हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो भैया लास्ट टाइम पे हम लोग रिवीजन करने आ रहे हैं। अब ये लास्ट है, जी तोड़ है। पूरा मेहनत लगा देना, सब तो डेडिकेशन कर देना, ठीक है। चलो, अब मैं बता दूं पहले ही स्टार्टिंग में, कम समय है, पूरा रिवीजन करना है, ठीक है। हाँ, अब मुझे बताओ, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी किसे बोला जाए? डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी मेयर साहब को मिला था। कितने प्राइज मिले थे? 3 प्राइज। कौन कौन थे? बाल्जन इंटरनेशनल टेरर फ्रॉड मिला था। टेरर फ्रॉड प्राइज किस सन में मिला था? 1999 में। इंटरनेशनल में 1994 में, और बाल्जन 1983 में मिला था, ठीक है। और इन्हीं तो इन्होंने बर्ड पे बहुत ज़्यादा स्टडी किया था, इसलिए ऑरेंथियोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। अब मुझे बताओ, लिविंग को क्या क्या डिफाइन करने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए? ग्रोथ होना चाहिए, रिप्रोडक्शन होना चाहिए, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ रिस्पॉन्स, और इतना ही नहीं, सेल्फ रिस्पॉन्स और इतना ही नहीं, सेंस भी कर सकते, गर्मी है, ठंडी है, सब कुछ सेंस भी कर सकते, ठीक है। एक्स्ट्रा क्या है? एनसीईआरटी ने बोला यूनिक फीचर क्या होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म? यूनिक फीचर मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, एबिलिटी टू सेल्फ ऑर्गेनाइज, और इन्वायरमेंट इंटरेक्ट। ये सारे क्या होते हैं? हमारे यूनिक प्रॉपर्टी होते हैं लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए। अब मुझे बताओ, बाइनरी फ्यूजन का एग्जांपल क्या होता है? बाइनरी फ्यूजन का एग्जांपल बैक्टीरिया होते हैं, एमीबा होते हैं, पैरामीशियम। बडिंग का एग्जांपल हाइड्रा ईस्ट होता है। फिर मुझे बताओ, फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल फंजाई, प्रोटोनेमा मोसिस, और फिलामेंटस एल्गी होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रू रीजनरेशन का एग्जांपल प्लेनेरिया होता है, ठीक है। अब मुझे बता दो, सबसे पहले ये सारे एक बार एग्जांपल याद कर लो, एक बार थोड़ा मोड़ा रिवीजन करवा दे रहा हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद जो हम लोग के सिलेबस में वो डाइवर्सिटी है ना, तो इस वजह से मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। बस 2 मिनट चाहिए। मेटाबॉलिज्म किसे बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या क्या होती है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मेटाबॉलिज्म होता है, सेल्फ ऑर्गेनाइज होता है, ह्यूमन जो कि एक सेल्फ ऑर्गेनाइज होते हैं। लिखा है, एनसीईआरटी ने लिखा है कि ह्यूमन बीइंग इज ओनली ऑब्जेक्ट हु इज अवेयर टू हिमसेल्फ, अपने आप से चेतनादायक या चेतनादायक पर्सन होता है, ठीक है। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टी होती है डिफाइनिंग फीचर। और नॉन डिफाइनिंग में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि हर कोई रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। यहाँ पे हर कोई रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, मतलब कहने का मतलब ये दोनों लोग कर सकते हैं, नॉन लिविंग भी लिविंग भी। जो दोनों लोग कर सकते हैं, नॉन लिविंग लिविंग, ये होता है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी या नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वो होता है जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म कर सकता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही केवल मेटाबॉलिज्म चलता है, नो एक्सेप्शन, कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता। डाइवर्सिटी की बात करिए, टोटल डाइवर्सिटी 1.6 से 1.7 मिलियन, 1.7 से 1.8 मिलियन टोटल बायोडाइवर्सिटी होते हैं। इसमें सारे हमारे आत्म में जितने भी जीव होते हैं सब आ जाता है। फिर उसके बाद बताओ, नॉमेनक्लेचर देने वाले, नॉमेनक्लेचर क्यों दिया गया? टू स्टैंडर्डाइज इन वन नेम तो स्टैंडर्डाइज करने के लिए हमें नॉमेनक्लेचर की जरूरत पड़ी। नॉमेनक्लेचर तो देने वाले टेरलस लीनियर थे, ठीक है। फर्स्ट नेम क्या रिप्रेजेंट करता है? जीनस। सेकंड नेम क्या रिप्रेजेंट करता है? स्पीसीज। एपिथेट तो रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, बोटेनिकल मतलब अगर गार्डन में बात करिए तो इसमें तो नॉमेनक्लेचर करता है आईसीबीएन। आईसीबीएन का पूरा नाम इंटरनेशनल टोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। आईसीजेडएन का नाम पूरा क्या नाम है? इंटरनेशनल टोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर होता है, ठीक है। अब मुझे बता दो, यहाँ पे जनरली किस फॉर्म में हम लोग लिखते हैं? जनरली लेटिन फॉर्म में लिखते हैं। रिटन में किस फॉर्म में लिखते हैं? इटैलिक फॉर्म में लिखते हैं। हम लोग जब लिखते हैं तो पहला लेटर कैपिटल होता है, बाकी सारे लेटर स्मॉल होते हैं। जब लिखते हैं तो अलग अलग सेपरेटली लिखते हैं, अंडरलाइन करते हैं। प्रिंटेड में इटैलिक में होना चाहिए, प्रिंटेड में इटैलिक्स में होना चाहिए। और सुनो, जब हम लोग किसी भी साइंटिफिक का नाम लिखते हैं तब हम बात करिए, तब उस समय एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि मैग्नीफेरा इंडिका लिन, LINN। ये टेस्ट फॉर्म है, एब्रिविएटेड फॉर्म में, बहुत छोटे फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही? हाँ सर, ये बात समझ में। हर एक रैंक क्या रिप्रेजेंट करता है? टेस्सा की बात कर दिया। टेस्सा एक प्लूरल वर्ड होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही? हाँ, ये बात समझ में आ गई है। अब ये बताओ, मॉडर्न टेक्सोनॉमी की बात कर दिया तो सबसे पहले बताओ बेसिक क्या था? बेसिक क्या है? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। क्या क्या टेक्सोनॉमी हिरार्की होता है? स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम। फिर उसके बाद हमारा
सिंड्रोम, ये सारे हमारे हो जाते हैं, ये सारे हमारे हो जाते हैं टेक्सोनोमी थ्योरी। जब हम ऊपर से नीचे मतलब बात ये, जब हम स्पीशीज से सिंड्रोम की तरफ मूव करते हैं तब हमारा कॉमन थ्रेटर कम होता है, वहीं पे सिंड्रोम से स्पीशीज की तरफ मूव करते हैं तब हमारा कॉमन थ्रेटर बढ़ता है। ठीक है, ये बात समझ में। सिस्टमा नेचुरी का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गन, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गन। अच्छा, मुझे ये सारी बात समझ में आ गई है। अब मुझे बता दो, ये सारी बात समझ में आ गई। स्पीशीज का एग्जाम्पल क्या होता है? स्पीशीज का एग्जाम्पल क्या होता है बताओ भैया। स्पीशीज का एग्जाम्पल आज बात है सोलेनम ट्यूबरेसम, सोलेनम निद्रम और सोलेनम मिलनजेना। इसमें कौन सा स्पीशीज रिप्रेजेंट करता है? ट्यूबरेसम, मिलनजेना और निद्रम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? स्पीशीज। वहीं पे बात है ट्यूबरेसम, सोलेनम ट्यूबरेसम, सोलेनम मिलनजेना, सोलेनम निद्रम। तो ये सोलेनम 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 क्या रिप्रेजेंट करता है? जीनस। वहीं पे बात करते हैं जीनस हो जाए, जीनस हो जाए, स्पीशीज हो जाए। अब हमारे आधे फैमिली, फैमिली में कौन आता है? फैमिली में हमारी वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों इवेंट इंक्लूड होते हैं। जैसे कि बात है सोलिनेसी, किस फैमिली का है? सोलिनेसी के अंदर कौन कौन से लोग आते हैं? तो कौन आता है? धतूर आता है, पेट्यूनिया आता है, और क्या आता है बताओ भैया? धतूर आता है, पेट्यूनिया आता है। और ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? सोलिनेसी से बिलोंग करते हैं। वहीं पे फेलिक की बात है, फेलिक टैट होता है और टेनिस क्या होता है? फेलिक टैट होता है और टेनिस क्या होता है? डॉग होता है। तो ये दोनों किस फैमिली के अंदर आते हैं? फेलिडी किस फैमिली में अंदर आते हैं। ठीक है, किस फैमिली के अंदर आते हैं? फेलिडी किस फैमिली के अंदर आता है? फेलिडी कैट की फैमिली में आता है। वहीं पे कैनेडी डॉग फैमिली के अंदर आता है। ठीक है, ऑर्डर की बात है, ऑर्डर में कौन कौन आते हैं? पॉलीमोनियस आते हैं, सोलिनेसी आते हैं, टोल्विनेसी आते हैं। ये सारे ऑर्डर किसके हैं? प्लांट के। वहीं पे एनिमल की बात कर लीजिए, कार्निवोरा होता है। ठीक है, क्लास की बात करिए तो हम लोग का क्लास क्या है? हम लोग का क्लास मैमेलियन होता है। वहीं पे बात करिए, और वहीं पे बात करिए। देखो, दो चीज जान लो। ऑर्डर की बात करिए तो हमारे अंदर तो मैमिलियन वाला होता है, लेकिन बात करिए तुम्हें मालूम है पॉलीमोनियस और ये सारी चीज तो ऑर्डर उनके अंदर होता है, प्लांट के अंदर। ठीक है, अब बात है क्लास के अंदर, तो हम लोग का क्लास क्या होता है? मैमिलियन। ठीक है, ठीक है, हाँ ये बात तो समझ में आती। अब मुझे फाइलम या तो टॉर्डेटा हो सकता है या तो नॉन टॉर्डेटा हो सकता है। ठीक है, वही पर प्लांट की बात करें तो डिवीजन आता है। अब एनसीईआरटी ने एक चार्ट दिया है, मैन, हाउस फ्लाई, मैनोहिड। मैन का कॉमन है होमो सेपियंस। क्या होता है? जीनस होमो। क्या होता है? फैमिली होमिनिडी। क्या होता है? ऑर्डर मैमिलियन। ऑर्डर 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 क्लास नहीं पूछा हूँ, मैमिलियन बता रहे हो। ऑर्डर बताओ, प्राइमेटा। ऑर्डर क्या होता है? प्राइमेटा। ऑर्डर क्या होता है? प्राइमेटा। क्लास क्या होता है? मैमिलियन। फाइलम क्या होता है? चॉर्डेटा। फिर उसके बाद नीचे आओ मैनिफेरा इंडिका। उसके बाद आओ म्यूस्टा डोमेस्टिका, जिसे हम बोलते हैं हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई का कॉमन नेम म्यूस्टा, म्यूस्टा डोमेस्टिका। क्या होता है? जीनस म्यूस्टा। क्या होता है? फैमिली म्यूस्टिडी। क्या होता है? क्लास, क्लास क्लास पूछा हूँ, ऑर्डर नहीं पूछा हूँ। क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर डाइप्टेरा, और फाइलम आर्थ्रोपोडा। फिर उसके बाद फिर नीचे आओ मैनिफेरा इंडिका। इसका कॉमन नेम मैंडो चाहिए, कॉमन नेम मैनिफेरा इंडिका। मैंडो का कॉमन नेम मैनिफेरा इंडिका। इसका कॉमन नेम तो तुमने बता दिया। इसका जीनस क्या होता है? इसका जीनस क्या होता है? मैनिफेरा होता है। इसकी फैमिली क्या होता है? एनटार्डियेसी। इसके ऑर्डर क्या होता है? सेपिंडस। इसके ऑर्डर क्या होता है? सेपिंडल। इसके क्लास क्या होता है? डाइकॉट। इसके डिवीजन क्या होते हैं? एंजियोस्पर्मी होते हैं। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं, फिर उसके बाद ट्राइकम एस्टिवम, जो कि हम व्हीट को बोलते हैं, व्हीट को बोलते हैं। इसके क्या नाम है? जीनस का नाम क्या होता है? ट्राइकम। इसके फैमिली का नाम पोएसी। इसके ऑर्डर का नाम पोल्स। उसके बाद मुझे बता दो, ये सारी चीज बता दी, ये सारी चीज मुझे बता दी। फिर उसके बाद बता दो, हाँ, इसके डिवीजन का नाम एंजियोस्पर्मी होता है। तो ये चार्ट याद रखना, ये चार्ट याद रखना। टेक्सोनोमेट्रियल ऐड में क्या क्या हम लोग लिखते हैं? बोटेनिकल नोमेनक्लेचर लिखते हैं कि नहीं? हाँ लिखते हैं। कलेक्टर नेम लिखते हैं। और डेट ऑफ कलेक्टर नेम लिखते हैं कि नहीं? लिखते हैं। इंग्लिश नेम लिखते हैं कि नहीं? लिखते हैं। फैमिली नेम लिखते हैं कि नहीं? लिखते हैं। फिर उसके बाद प्लेस ऑफ कलेक्टर कहाँ से, किस प्लेस से कलेक्ट किया, ये भी लिखते हैं। लोकल नेम लिखते हैं। अब ये बताओ, क्या हाइट ऑफ प्लांट लिखते हैं? नहीं, हाइट ऑफ प्लांट नहीं लिखते हैं। हर्बेरियम में क्या नाम है, प्रिजर्व किया जाता है कि नहीं? हर्बेरियम में प्रिजर्व करता है कि नहीं? हाँ, सब प्लांट को प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, अच्छा, क्या क्या प्रोसेस होता है? ड्राई करते हैं, प्रिजर्व करते हैं और प्रेस करते हैं। ड्राई, प्रेस और प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, अब मुझे बता दो, हाँ ये बताओ एनबीआरआई कहाँ पे है? एनबीआरआई लखनऊ में होता है। इसका पूरा नाम नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। वहीं पे बात कर दी जाए, आईबीजी इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा में है, इंडिया में। हावड़ा तो इंडिया के अंदर ही आता है ना। वहीं पे बात कर दी जाए रॉयल बोटेनिकल गार्डन, ये कहाँ पे है? न्यू इंग्लैंड में है।
ठीक है। म्यूजियम में दोनों चीज़ होता है, हमारे क्या नाम है, प्लांट के भी और एनिमल दोनों स्पेसिमेंस रखे जाते हैं, ठीक है। फॉर अ किस पर्पज के लिए, एजुकेशनल पर्पज के लिए रखे जाते हैं, ठीक है। ठीक है, ये बात मालूम पड़ गया। अब मुझे बता दो ये सारी बात, ठीक है। अब हम आते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात कर ली जाए। 1 सेकंड है ना। हाँ, अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आए, सबसे पहले कौन आए, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल आए कि नहीं, हाँ सर एरिस्टोटल आए थे। इन्होंने क्या बेसिस दिया, इन्होंने बेसिस क्या दिया, इन्होंने बेसिस बताओ, पहले बताओ बेसिस क्या था। इन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन प्लांटी और एनिमिलिया में दिया। इन्होंने प्लांटी की बात करिए, तो इन्होंने प्लांटी की बात करिए कि ये 3 पार्ट में डिवाइड किए, ईट होते हैं, हर्ब ईट होते हैं, सर्ब ईट होते हैं, ट्री। सबसे छोटे प्लांट जो होते हैं वो तो होते हैं हर्ब होते हैं, बीच वाले प्लांट जो होते हैं सर्ब होते हैं, और सबसे बड़े प्लांट ट्री होते हैं। फिर उसके बाद एनिमिलिया में 2 पार्ट में डिवीजन चाहिए, जिसके पास आरबीसी हो जाए उसे हम बोलेंगे ई नाइमा, और जिसके पास आरबीसी नहीं हो जाए उसे हम बोलेंगे ई नाइमा। फिर उसके बाद 2 क्लासिफिकेशन सिस्टम देने वाले टेलस लेनियस आए। इन्होंने सेल वॉल के बेसिस पे दिए। इन्होंने सेल वॉल जिसके पास हो जाए वो हो जाए प्लांट में, और जो जिसके पास सेल वॉल नहीं हो जाए वो हो जाए एनिमल में हो जाए। इन्होंने इनका क्लासिफिकेशन ज़्यादा सक्सेस नहीं रहा, क्योंकि इन्होंने यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेसिस, नॉन फोटोसिंथेसिस, ऑटोटॉप, हेटेरोटॉप में नहीं डिफरेंशिएट कर पाई। क्योंकि एक कैरेक्टर सेल वॉल के कैरेक्टर पे इन्होंने क्लासिफिकेशन इनका बढ़िया नहीं रहा, इस वजह से इनका क्लासिफिकेशन बढ़िया नहीं रहा। अब उसके बाद हम आ जाते हैं, उसके बाद ये सारी बात तुम्हें समझ में आ जाए कि नहीं। अब इसी वजह इनका क्लासिफिकेशन उतना बढ़िया नहीं चल पाया। अब उसके बाद हम आते हैं, उसके बाद आ जाते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। आर्यन विटेटर 1969, इन्होंने दिया मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमिलिया और फंजाई। हालांकि ये अलग अलग साइंटिस्ट दिए थे, लेकिन लास्ट में इन्होंने फंजाई का क्लासिफिकेशन दिए थे। सबको मतलब 17 किंगडम इसमें आ चुका, मतलब जितने भी ऑर्डर हैं इसी के अंदर अंदर सब आ चुके थे, ठीक है। अब बात है मोनेरा जो कि प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर होते हैं, वहीं पे प्रोटिस्टा जो होते हैं ये यूकैरियोट यूनिसेलुलर होते हैं, बाकी सारे मल्टी सेलुलर यूकैरियोट होते हैं, ठीक है। अब बात करिए मोनेरा के अंदर नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड प्लस एमिनो एसिड का सेल वॉल होता है, और वहीं पे प्रोटिस्टा के अंदर सेल वॉल होता है तुच्छ में, ज्यादा में नहीं होता है, होता है तुच्छ में। और वहीं पे फंजाई के अंदर 13 का सेल वॉल होता है, और प्लांट के अंदर सेलुलोज का होता है, और एनिमल के अंदर कोई भी सेल वॉल नहीं होता। फिर वहीं पे बात है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हाँ मोनेरा के अंदर नहीं होता है, मोनेरा के अंदर नहीं होता, बाकी सब के अंदर होता है, बाकी सब के अंदर होता है। ऑर्गेनाइजेशन मोनेरा के अंदर सेलुलर होते हैं, बाकी सब के अंदर टिश्यू आने शुरू होते हैं, ऑर्गन आते हैं प्लांट में, और ऑर्गन सिस्टम हम लोगों में आ जाते हैं। फिर उसके बाद कौन फोटोसिंथेसिस होते हैं, मोनेरा होते हैं, और प्लांटी होते हैं, और हमारे कौन होते हैं, फंजाई होते हैं। वहीं पे सेप्रोफिटिक कौन होते हैं, सेप्रोफिटिक की बात करिए, मोनेरा होते हैं, प्रोटिस्टा नहीं होते। एनसीईआरटी में देख लेना, प्रोटिस्ट देखो, स्लाइम मोल्ड तुम बोलो, तो स्लाइम मोल्ड जो होते हैं ये डीकम्पोजर होते हैं, डीकम्पोजर का मतलब क्या होता है, ये सेप्रोफिटिक होते हैं। लेकिन एनसीईआरटी के टेबल में प्रोटिस्टा तो सेप्रोफिटिक में नहीं रखा गया, और फंजाई तो सेप्रोफिटिक में रखा गया, एनिमिलिया तो सेप्रोफिटिक में रखा गया, क्योंकि हम लोग होलोजोइक वाला डाइजेस्टिव सिस्टम काम करते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या क्या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या था। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसके बाद हमारा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फिर उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फिर उसके बाद हमारा क्या होता है थैलस ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे हमारे क्या थे, क्लासिफिकेशन थे, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया थे। अब मुझे बताओ एनसीईआरटी ने देखा देयर आर द 3 डोमेन स्टेट। फर्स्ट डोमेन का नाम क्या होता है, मोनेरा 2 पार्ट में हो जाता है, एक होता है यू बैक्टीरिया, एक होता है आर्ची बैक्टीरिया, बाकी जितने बचे सारे यूकैरियोट हो जाते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ रही, हाँ ये बात समझ में आ रही। इस वजह से एनसीईआरटी ने लिखा देयर हैव, इसी वजह से हमने सेट क्लासिफिकेशन किंगडम बनाया है, ठीक है। ठीक है, ये सारी बात समझ में नहीं। अच्छा मुझे बताओ क्लाइमीडोमनास और स्पायरोजायरा अर्ली स्टेज में, मतलब जब अर्ली क्लासिफिकेशन में ये किसके अंदर रखा गया था, ये किसके अंदर रखा गया था सर, ये एलजी के अंदर रखा गया था। लेकिन अब बात करिए क्लाइमीडोमनास और स्पायरोजायरा अब किसके अंदर रखा गया है, बताओ भैया। क्लाइमिडोमोनास की बात कर दी जाए तो ये इनके पास सेल वॉल होते हैं, लेकिन ये जो होते हैं यूनिसेलुलर होता है, ये जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन ये यूकैरियोट होता है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट होते हैं। इस वजह से क्लाइमिडोमोनास स्पायरोजायरा तो जहाँ रखा गया है प्रोटिस्टा किंगडम में रखा गया है, ठीक है। ये बात तुम्हें समझ में आ रही कि नहीं। लिखा है एनसीईआरटी ने, लिखा है क्लाइमिडोमोनास क्लोरेला अर्ली प्लेस इन एलजी, लेकिन अब विद इन द प्लांट
हैव सेल वॉल क्यों रखा जाए? क्योंकि इनके पास सेल वॉल था, इस वजह से इन्होंने इन्हें कहाँ रखा गया? प्लांट किंगडम। लेकिन अब मतलब जो मॉडर्न है, इन्हें हटा दिया जाए, मतलब प्लांट किंगडम में हटा दिया जाए, क्योंकि ये यूनिसेलुलर थे, ये क्लाइमिडोमोनास क्लोरेला ये यूनिसेलुलर है, इस वजह से इन्हें प्रोटिस्टा वाले किंगडम में डाल दिया जाए। फिर अब बात है किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया जो कि सोल मेंबर होता है किंगडम मोनेरा का मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, हर जगह पाए जाते हैं, 100 ऑफ बैक्टीरिया हमारे 8 हैंडफुल में पाए जाते हैं, इनके ये हर जगह सर्वाइव कर लेते हैं, स्नो, डीप ओशियन, डेजर्ट, और जहाँ पे तुम लाइफ सर्वाइव नहीं होता वहाँ पे भी ये लोग एग्जिस्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ लाइफ अदर एज अ पैरासाइट, अदर एज अ प्रेडेटर, दोनों तरीके से ये लोग लड़ते हैं, फ्री लिविंग भी और पैरासाइट की तरह दोनों तरीके से ये लोग सर्वाइव करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। इनके शेप होते हैं, बहुत सारे शेप होते हैं, जैसे विब्रियो ट्रॉमा शेप का होता है, स्पाइरलम शेप का होता है, प्रोटस शेप का होता है, रॉड शेप का होता है, तो बहुत सारे शेप होते हैं। फिर उसके बाद इनके स्ट्रक्चर इनका सिंपल होता है और बिहेवियर इनका कॉम्प्लेक्स होता है, मोस्ट एबंडेंट तो होते हैं, और इतना ही नहीं, और इनका नहीं, ये मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी इनके अंदर पाया जाता है। ये मोस्टली जो होते हैं हेटेरोट्रॉप होते हैं, और सम जो होते हैं ऑटोट्रॉप होते हैं। इनके अंदर दो लोग पाए जाते हैं, एक आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया से कैसे अंतर होता है? क्योंकि नेचर ऑफ सेल वॉल की वजह से इनके अंदर 3 लोग पाए जाते हैं, एक मिथेनोजन ट्राउडन के अंदर पाया जाता है, ट्राउडन रूमिनेंट एनिमल, और यही रूमिनेंट एनिमल के अंदर जो सेलुलोज होता है यही लोग पचा पाते हैं, इस वजह से उनके अंदर पाया जाता है। और ये भी छोड़ो, ट्राउडन जो निकलता है ये हमारे बायोगैस में हेल्पफुल होता है, क्योंकि यहाँ पे मीथेन CH4 H2S और H2 गैस इवॉल्व होती है। और वहीं पे बात करते हैं हेलोफिल्स, ये साल्टी एरिया में पाए जाते हैं, और वहीं पे थर्मो एसिडोफिल की बात करते हैं, ये हॉट स्प्रिंग में पाए जाते हैं। हालांकि तुम लोग तो ये बातें समझ में आ रही होंगी। यू बैक्टीरिया का कॉमन नेम क्या होता है? ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, और ये तीन प्रॉपर्टी इनकी होती है, कॉलोनियल होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, और इतना ही नहीं, अगर इनके पास फ्लैजिला पाया जाए तो ये मोटाइल हो जाए, जब फ्लैजिला नहीं पाया जाए तो नॉन मोटाइल हो जाए। इतने बात समझ में आती है। और इनके जो बात है साइनोबैक्टीरिया को ही बोला है ब्लूरिन एल्गी, इनका क्लोरोफिल सिमिलर होता है हाइयर प्लांट की तरह, जिसमें हाइयर प्लांट क्लोरोफिल ही पाया जाता है, उसी तरीके से शुरुआती में एलियो बैक्टीरिया सबसे सिंपल होता है, और लेकिन बात कर लीजिए तो इनका क्लोरोफिल सबसे सिंपल होता है। ठीक है, ठीक है। हम्म, अगर ये बात कर दी जाए, सुनो, अगर ये फ्रेश वाटर में छोड़ो, हम्म, देखो, हम्म, अच्छा, ये पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में मिल जाए तो ये ब्लूम बना लेते हैं। और यहाँ पे कुछ जगह मतलब बात करिए, लिखा है एनसीईआरटी ने बोला ये ये नाइट्रोजन तो फिक्सेशन करते हैं, इसलिए ये इन्हें एनसीईआरटी ने कहा कि इट कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल, जिसे हम बोलते हैं हेट्रोसेट, जिसका एग्जांपल नॉस्टॉच और एनाबेना हो जाता है। ठीक है, नॉस्टॉच और एनाबेना हो जाता है, ये ऑटोट्रॉपिक का एग्जांपल हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉपिक का एग्जांपल हो जाएगा। अब उसके बाद कीमोसिंथेसिस ऑटोट्रॉपिक का एग्जांपल क्या हो जाते हैं? नाइट्रेट हो जाते हैं, नाइट्राइट हो जाते हैं, अमोनिया हो जाते हैं। ये क्या करते हैं? एटीपी प्रोड्यूस करते हैं, एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, और ग्रेट रोल किसमें होता है? सबसे ज्यादा रोल क्या होता है रिसाइकलिंग करने में? कोई चीज रिसाइकलिंग में, जैसे कि तुम्हें मिनरल न्यूट्रिशन में तुमने अगले साल पढ़ा होता, अब तो है नहीं हालांकि, ठीक है, तुमने पढ़ा होता, ठीक है, ये इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर हो जाता है। एटोटॉपिक बैक्टीरिया मोस्ट अबंडेंट नेचर में आते हैं। यहाँ पे जो मिल्क कर्ड में कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस, तुम्हें याद होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया करता क्या है? मिल्क तो बदल देता है कर्ड में। कर्ड की बात करिए तो इसमें विटामिन B12 सबसे ज्यादा होते हैं, इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, तुम्हें याद हो जाता। फिर उसके बाद एंटीबायोटिक सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिन ने अचानक डिस्कवर हो गया था वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। यही एंटीबायोटिक उपयोग हुआ था। पेनिसिलिन याद है कहीं? पेनिसिलिन, और सबसे ज्यादा तुम्हें याद होगा कि फ्लोरेचैन और फ्लेमिंग, यही तीनों मतलब मेनली बोला जाए, फ्लोरेचैन ने फुल पोटेंशियल दिया था एंटीबायोटिक का। ठीक है, और तुम्हें याद हो जाए एलेक्जेंडर फ्लेमिंग किस पे वर्क कर रहे थे? स्टेप्टोटोटस निमोनी पे। ठीक है, स्टेप्टोटोटस निमोनी पे, ठीक है, इस पे काम कर रहे थे। ठीक है, याद है कि नहीं? हाँ सर, याद है। ठीक है, अब उसके बाद बता दिया जाए तो यहाँ पे कुछ हमारे डिसीज का नाम दिया जाए, जैसे टोलेरा विब्रियो टोलरा से होता है, टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी, टिटेनस क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी, और सेंटर जेंथोमोनास सेट्री। ठीक है, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है मेनली कैसे? फ्यूजन के थ्रू, और समटाइम प्रोड्यूस करता है स्पोर कैसे? प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर के थ्रू ये लोग रिप्रोडक्शन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, माइटोप्लाज्मा सबसे छोटा ऑर्गेन होता है, ये इनके
पास सेल वॉल नहीं होते, ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है, बिना ऑक्सीजन से सर्वाइव करता है, ये पैथोजेनिक होते हैं एनिमल और प्लांट दोनों में। फिर उसके बाद प्रोटिस्टा की बात करें, इनके पास सेल वॉल नहीं होते, इनके पास 5 लोज होते हैं, ट्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लैजिलेट, यूनिनॉइड और स्लाइमोट और प्रोटोजोन। ट्राइसोफाइटा की बात कर दी जाए। अब हम आते हैं ट्राइसोफाइटा। चलो, ट्राइसोफाइटा की बात करते हैं। ट्राइसोफाइटा में 2 लोग आते हैं, डेस्मिड और डायटम। डेस्मिड और डायटम, अब मुझे बताओ, डायटम तो ही बोलते हैं डायटम, और जो डेस्मिड तो हम क्या बोलते हैं, गोल्डन एल्गी। ये पैसिवली फ्लोट करते हैं, मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों में भी पाए जाते हैं, मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों में भी पाए जाते हैं। ये थिन 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 क्या बनाते हैं जो, हाँ, थिन ओवरलैपिंग सेल, ओवरलैपिंग नाम चला जाता है, फिसल जाता है ना जैसे, थिन ओवरलैपिंग सेल बना लेते हैं, जो कि सेल सिलिका सेल होता है, और ये आपस में अटैच हो जाते हैं। आपस में अटैच होने के बाद ये डायटमस अर्थ का बिलियंस ईयर एगो डायटमस अर्थ फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। हाँ, ये बात समझ, ये कहाँ पे हेल्प होते हैं, कहाँ पे उपयोग होते हैं, पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल और सिरप में उपयोग करते हैं। डायटम तो ही चीफ प्रोड्यूसर बोला गया है ओशियन का। ठीक है, डायनोफ्लैजिलेट की बात करिए, मोस्टली मैरीन होते हैं, फोटोसिंथेसिस होते हैं, इनके पिगमेंट के हिसाब से इनका कलर चेंज होता रहता है, कभी येलो, ग्रीन, ब्राउन, ये बहुत सारे कलर होते हैं, इनके मेन पिगमेंट पर डिपेंड करता है। इनके पास 2 फ्लैजिला होते हैं, इसलिए डायनोफ्लैजिलेट बोला जाता है। और इनके पास जो फ्लैजिला होते हैं ट्रांसफर होते हैं, लॉन्जिट्यूडनल होते हैं, और जहाँ से निकलते हैं वो सेलुलोजिक प्लेट होते हैं। ठीक है, ये रेड डायनोफ्लैजिलेट, जिसका नाम होता है डोनियोलस, ये रेड टाइट क्रॉस करता है समुद्र में, जिसकी वजह से जो मैरीन फिशेस होते हैं, मैरीन ऑर्जेज होते हैं, मैरीन फिशेस होते हैं, ये मार देता है, क्योंकि उनके अंदर सेक्सी टॉक्सिन नाम का क्या नाम है, टॉक्सिन पाया जाता है। यूरिनॉइड की बात करें, मेजॉरिटी जो होता है स्टेगनेंट वाटर, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, और ये प्रेडेटर की तरह तब बिहेव करते हैं जब लाइट नहीं होती, और जब लाइट रहती है तब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब ये दोनों चीज करते हैं। इनके पास भी 2 फ्लैजिला पाया जाता है, एक सॉल्ट होता है, एक लॉन्ड होता है, और जहाँ से निकलता है वो प्रोटीन का होता है, जिसे हम बोलते हैं पेलिकल। एग्जाम्पल यूडेना होते हैं। फिर उसके बाद स्लाइमोड की बात करें, ये सेप्रोफिटिक होते हैं, ट्रेप्रोफिटिक होते हैं, और इनका बॉडी किस तरीके से मूव करता है, डिटेन ट्वीट की तरह मूव करता है, और ये इंजल्फ कर देते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल तो इंजल्फ कर देते हैं। सुटेबल कंडीशन में ये लोग क्या बना देते हैं, प्लाज्मोडियम, और अनसुटेबल कंडीशन में ये प्रोटीन बॉडी बनाते हैं। प्रोटीन बॉडी कहाँ में कन्वर्ट हो जाता है, स्पोर कहाँ पे जाता है, टिप पे, और टिप पे स्पोर इकट्ठा हो जाता है, और फिर हवा के माध्यम से, मतलब हवा के माध्यम से ये स्पोर डिस्पर्ज हो जाते हैं, और इनका स्पोर जो स्पोर होता है, ये ट्रू वॉल पाया जाता है। इनके स्पोर में जो वॉल होता है वो ट्रू वॉल होता है। प्रोटोजोन जितने भी होते हैं सारे हेटेरोटॉप होते हैं, या तो ये फ्री लिविंग होते हैं, या तो ये पैरासाइट की तरह वर्क करते हैं। प्रिमिटिव रिलेटिव, कहीं ना कहीं ये मालूम पड़ता है पैरासाइट से, ये कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज से ही होते हैं। हमें वर्ड का एग्जाम्पल एमीबा, पैरामीशियम होता है। एमीबा जो होता है फ्री लिविंग होता है, और एंटा एमीबा जो होता है ये एज अ पैरासाइट होता है। ठीक है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन का एग्जाम्पल टिपेनोसोमा, स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, ये भी एज अ पैरासाइट की तरह बिहेव करता है। सिलिएटेड पैरामीशियम भी एग्जाम्पल है पैरामीशियम, और ये भी बिहेव करता है पैरासाइट। वहीं पे स्पोरोजोन एग्जाम्पल स्पोर लाइट स्टेज तुम्हें याद हो, प्लाज्मोडियम क्या टॉस किया था, मलेरिया में तुम्हें 3 पार्ट आया था। प्लाज्मोडियम के 3 लेना थे, प्लाज्मोडियम वाइवर, प्लाज्मोडियम मलाई, और प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। मोस्ट डेंजरस थे प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। याद है कि नहीं? ठीक है, हाँ, याद है कि नहीं? हाँ सर, याद है। अब हमारा ये सिंड्रोम फंजाई की बात कर दी है, तो ये मोस्टली हेटेरोटॉप होते हैं, ग्रेट डाइवर्सिटी होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल हैबिटेट मोस्टली ब्रेड और रोटन फ्रूट में पाए जाते हैं। टोड स्टोल इसमें मोस्ट पॉइजनस होते हैं, पॉइजनस फंजाई होते हैं, जो कि खाया नहीं जाता। तो ये मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे कि ईस्ट हमारे 2 जगह पाए जाते हैं, एक हमारे ब्रेड में पाए जाते हैं, एक हमारे बियर में। ब्रेड में पाए जाने तो हम बोलते हैं बेकर इंडस्ट्री, और वहीं पे बात करते हैं जब हमारे बियर्स में पाए जाते हैं तब हम इसे बोलते हैं बिवरेज इंडस्ट्री। जब हम बोलते हैं बिवरेज इंडस्ट्री, अभी इस बिवरेज इंडस्ट्री में 2 तरीके से हमारे बोलते हैं, क्या नाम है, बियर बनते हैं, या तो डिस्टिलेशन या तो विदाउट डिस्टिलेशन। विदाउट डिस्टिलेशन से एग्जाम्पल वाइन और बियर होता है, और डिस्टिलेशन से एग्जाम्पल उससे
दो तो छोड़ दिया, ये बाकी जितने भी हैं डिस्टिलेशन से बनते हैं, ठीक है। ठीक है, ये कॉस्मोपॉलिटेंट होते हैं, कॉस्मोपॉलिटेंट इन एयर एंड वाटर और कुछ प्लेस में भी पाए जाते हैं। ईस्ट 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 यूनिसेलुलर होता है, तुम्हें मालूम हो जाए। फंजाई फिलामेंटस होते हैं, या तो ये सेपरेट होते हैं, या तो सेपरेट होते हैं, या तो ब्रांच होते हैं, या तो अनब्रांच होते हैं। ये टोनिडिया बनाते हैं। अब इनके एग्जाम्पल माइटोराइजा होते हैं। माइटोराइजा की मतलब समझे हो, ये जब रूट ऑफ हायर प्लांट और फंजाई एसोसिएट कर लेते हैं, एसोसिएट करने के बाद ये माइटोराइजा बना लेते हैं। वहीं पे एल्गी और फंजाई जब एसोसिएट कर लेते हैं, तब ये क्या बना देते हैं, लाइकेन। तुम्हें मालूम हो रहा कि नहीं, ये आपस में एसोसिएट कर लेते हैं। फिर उसके बाद बात है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, याद है कि नहीं? हाँ, याद है। फिर उसके बाद बात कर दीजिए, बात करिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये 3 तरीके से हो जाते हैं। एक होता है, एक हमारा पुराना वाला फर्मेंटेशन, बडिंग और बाइनिफिजन, 3 तरीके चलते हैं। वहीं पे ये सेक्सुअल की बात करिए तो ये भी 3 तरीके चलते हैं। एक टोनिडिया, एक स्पोरेंजियोफोर, एक जूस्पोर होता है। वहीं पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी 3 तरीके चलते हैं। एक oospore, एक होता है एक्टोस्पोर, एक बेसिडोस्पोर होता है। इनमें 3 प्रोसेस होते हैं, प्लाज्मोडेर्मी, टेरियोडेर्मी, मियोसिस। 3 प्रॉपर्टी होती है। डायटेरियन फिश किसमें आ जाता है, एक्टोमाइसिटिस, बेसिडोमाइसिटिस में आता है। फाइटोमाइसिटिस में ए सेपरेट होता है, सिनोसेटेट होते हैं, ए सेपरेट होते हैं, सिनोसेटेट होते हैं, और ये ब्रांच होते हैं, ठीक है। इनका जूस्पोर मोटाइल होता है और ए प्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल होता है, ठीक है। ये जो होता है फर्मेंटेशन के थ्रू, मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फर्मेंटेशन के थ्रू हो सकते हैं। अब फाइटोमाइसिटिस का एग्जाम्पल क्या होता है, जरा सुन लो। फाइटोमाइसिटिस का एग्जाम्पल क्या हो रहा है, म्यूकर, राइजोपस और एल्ब्यूजो, ठीक है। ये सारी बात समझ में आ रही। एक्टोमाइसिटिस तो सेट फंजाई बोलते हैं, मोस्टली मल्टी सेलुलर होता है। पेनिसिलियम यूनिसेलुलर होता है, ये कहाँ से निकलता है, ईस्ट से ही निकाला जाता है। ईस्ट की बात करिए, सेप्टोमाइसिस सेरेविसिस का मेन पॉजिटिव एजेंट होते हैं। हाँ भैया, एक्टोमाइसिटिस की बात करिए तो यहाँ पे इसे हम बोलते हैं सेट फंजाई। इसे हम बोलते हैं सेट फंजाई, जो कि मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, रेयरली यूनिसेलुलर होते हैं। मोस्टली मल्टी सेलुलर का एग्जांपल पेनिसिलियम हो जाए, और रेयरली यूनिसेलुलर का एग्जांपल ईस्ट हो जाए। ईस्ट सेप्टोमाइसिस सेरेविसिस से निकाला जाता है। मोस्टली ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये हमारे पैरासिटिक भी होते हैं, डिकम्पोजर भी होते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, ठीक है। सेप्रोफिटिक भी होते हैं, और इतना ही नहीं, ये टॉप्रोफिलस होते हैं। टॉप्रोफिलस का मतलब ये टाउडंट में भी पाए जाते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ, इनका सेप्टेट होता है, ये सेप्टेट होते हैं, ए सेप्टेट होते हैं, ये सेप्टेट होते हैं, ब्रांच होते हैं। ए सेक्सुअल टोनिडिया होता है, एक्सोजीनस होता है, और इतना ही नहीं, इनका माइसिलियम टोनिडियोफोर होता है कि नहीं, हाँ सर ये होता है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, सैटेलाइट एक्साइट एंडोजीनस होता है कि एक्सोजीनस, सर ये एंडोजीनस होता है। यहाँ पे प्रोटीन बॉडी एक्सोस्टार्च मिलता है कि नहीं, हाँ। इसका एग्जाम्पल एस्परजिलस होता है। एस्परजिलस तुम्हें सिट्रिक एसिड का याद दिलवा रहा है कि नहीं, हाँ सर सिट्रिक एसिड का याद दिलवा रहा है। इसमें क्लेविसेप होता है, न्यूरोस्पोरा होता है। न्यूरोस्पोरा जेनेटिक बायोलॉजिकल जेनेटिक बर्थ में उपयोग होता है कि नहीं, हाँ सर यहाँ पे जेनेटिक बर्थ में न्यूरोस्पोरा उपयोग होता है। मिनी मेंबर ऑफ द मॉरल्स और टफल के फूड के रूप में उपयोग किए जाते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं दूसरा बेसिडोमाइसिटिस, जिसे हम बोलते हैं ब्रेटेड फंजाई, जिसे हम बोलते हैं पफ बॉल, ठीक है। ये मोस्टली सबसे कॉमन इसे बेसिडोमाइसिटिस मशरूम तो देखा जाए, ये सॉइल पे भी पाए जाते हैं, लॉट पे भी पाए जाते हैं, और स्टम्प पे भी पाए जाते हैं, कटे हुए लकड़ियों पे भी पाए जाते हैं, ठीक है। ये एज अ प्लांट बॉडी पे एज अ पैरासाइट के रूप में रहते हैं। ये रस्ट डिसीज और स्मट डिसीज कॉज करते हैं। रस्ट डिसीज की बात करिए तो ये पसीनिया से होता है, और ये व्हीट में कॉज करते हैं। स्मट डिसीज की बात करिए तो ये मेज में कॉज करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये सारी बात थी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फर्मेंटेशन से शुरू होता है। इसमें सर सॉल्टर नहीं पाए जाते, सर सॉल्टर नहीं पाए जाते, और इनमें जो होता है, इसमें जो होता है, जो हमारे सोमेटिक सेल होते हैं, ये आपस में फ्यूज करते, क्या नाम है, फ्यूज करते बॉडी बना लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं बेसिडियम, ठीक है। ये डायटेरियोटिक फिश इसमें भी पाया जाता है, मैंने पहले ही बता दिया। इसमें 4 बेसिडो स्पोर पाए जाते हैं, 4 बेसिडो स्पोर पाए जाते हैं, और किसके अंदर होता है, बेसिडियम अदर स्पोरेंजिया किसके अंदर हो रहा है, स्पोरेंजियम के अंदर। माइक्रोस्पोर मदर सेल किसके अंदर हो रहा है, माइक्रोस्पोर मदर सेल किसके अंदर हो रहा है, उसके थैली में। उसी तरीके से बेसिडो स्पोर किसके अंदर, उसके थैली में हो रहा है। बेसिडो स्पोर किसके अंदर हो रहा है, उसके थैली में। बेसिडो टार्क के अंदर हो रहा, बेसिडियम के अंदर हो रहा, ठीक है। प्रोटीन बॉडी क्या होता है, बेसिडो टार्क। इसका एग्जाम्पल एथेरिटस होता है, मशरूम होता है, मशरूम होता है कि नहीं, हाँ होता है। अस्टिलाडो जिससे कि स्मट डिसीज बोलते हैं। पसीनिया जो कि रस्ट डिसीज होता है, ठीक है। अब ड्यूटोमाइसिटिस तो इसे बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई, क्योंकि बिकॉज ओनली दी एसेक्सुअल फेस पाया जाता है, तो इसमें कोई भी सेक्सुअल फेस नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये बात समझना, इसी वजह से इसे हम बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई, इसीलिए हम इसे बोलते हैं इम्परफेक्ट
परफेक्ट बन जाए। अगर ये इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा चीज़ पाया जाएगा तब ये एक्टोमाइसिटिस बेसिडोमाइसिटिस बाद में डेटा जाएगा, डाल दिया जाएगा, जैसा भी हो उसका करेक्टर। ये भी सेपरेट होते ब्रांच होते हैं। और इतना ही नहीं, इनके सोल मेंबर, इसमें कुछ मेंबर होते हैं जो कि सेप्रोफाइट और पैरासिटिक के रूप में होते हैं, मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करते हैं। इसका एग्जाम्पल सोलियोट्राइटम, अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा होता है। सिंड्रोम प्लांटी में सिर्फ एक चीज़ याद रखो कि इंसेक्टिवोरस प्लांट में दो लोग आते हैं, ब्लैडर वॉल्ट होता है, वीनस फ्लाई ट्रैप होता है, एक होता है नेपंथिया थासियाना, तुम्हें याद होगा, ठीक है। फिर उसके बाद बात है इन प्लांट के अंदर जानते हो एल्गी ब्रायो टेडो जिम्नो एंजियो, ये पांचों लोग होते हैं। फिर सिंड्रोम एनिमिलिया के अंदर जान दो, यहाँ पे हम लोग का फूड ग्लाइकोजन के रूप में होता है। फिर वायरस, वायरॉइड और प्रियॉन्ट लाइकन, ये कहीं भी पांचों क्लासिफिकेशन में कहीं भी जगह नहीं दिया गया है, ठीक है, इन पांचों को। क्योंकि भैया ये अगर लिविंग सेल के अंदर हो जाए तो लिविंग की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन आउटसाइड दी लिविंग बॉडी तब ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करते हैं। और वहीं पे हम लोग क्लासिफिकेशन में सिर्फ लिविंग चीज़ों को रखा गया है, ठीक है। अब इसके बाद छोड़ो, अब ये बताओ, ये कॉमन कोल्ड या इल की बात करिए, ये कॉमन कोल्ड ये बेसिकली कुछ और नहीं होता, ये वायरस ही होता है, वायरस का ही अटैक होता है, इसी तो हम फ्लू बोलते हैं, ठीक है। अब ये बताओ वायरस किस फॉर्म में होता है? टेरेस्ट्रियल के फॉर्म में होता है, इसमें अच्छा ये बताओ दूसरा बैक्टीरियोफेज में क्या क्या पाया जाता है? सर हेड पाया जाता है, ट्रॉलर पाया जाता है, चीट पाया जाता है, टेल फाइबर पाया जाता है। अच्छा ये बताओ तो मुझे बताओ 1892 डीमेरिट आइवेनोस्टी, इन्होंने क्या बताया बताओ भैया, इन्होंने क्या बताया? वायरस का नाम नहीं, वायरस का नाम MW बिजरनिट ने बताया 1898 में। और इन्होंने ये भी बताया टॉन्टाइजम वाइबम फ्लूडियम, नॉन इन्फेक्टेड प्लांट, ये जिससे इन्फेक्ट हो जाते हैं, कोई भी इन्फेक्टेड प्लांट से इन्फेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। हाँ ये बात समझ में आ गया। इन्होंने बताया डीमेरिट आइवेनोस्टी ने क्या बताया, मुझे ये जानना है, बताओ। हाँ इन्होंने ये बताया कुछ ऐसे वायरस है जो कि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर तो पास कर जाते हैं, ये इसने बताया। डीमेरिट आइवेनोस्टी ने बताया था कि कभी भी कुछ ऐसे भी वायरस होते हैं जो कि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास कर जाते हैं, इन्होंने ही बताया। WM स्टेन ने क्या बताया कि जो वायरस होता है वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। अब मुझे बताओ प्लांट में वायरस किस तरीके से अटैक करता है? सिंगल स्टैंडर्ड RNA। अच्छा वहीं पे हम लोग एनिमल के अंदर बात कर दिया, तो सिंगल स्टैंडर्ड, चाहे डबल स्टैंडर्ड, चाहे RNA, चाहे DNA, चारों तरीके चाहे जो तरीके से अटैक कर सकता है। बैक्टीरियोफाज में बात करिए डबल स्टैंडर्ड DNA, बैक्टीरियोफाज में बैक्टीरिया समझा था क्या? नहीं बैक्टीरिया नहीं है, वायरस है, ठीक है। ये सारी बात समझना, वायरस किस तरीके से फॉर्म में होता है? ऑब्लिगेट पैरासाइट के फॉर्म में होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही? हाँ सर ये बात हमें समझ में आ गया है। अच्छा ये बताओ प्रोटीन कोट एक स्मॉल यूनिट में होता है कि नहीं? हाँ इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं टैप्सिड, और उससे इस टैप्सिड के स्मॉल पार्ट हम क्या बोलते हैं? स्मॉल सब यूनिट को क्या बोलते हैं? टैप्सोमियर। और ये प्रोटेक्ट कैसे करते हैं? न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब ये बताओ वायरस क्या क्या चौक चलता है? सर वायरस मम्प चौक चलता है, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, एड्स, ये सारे एग्जाम्पल है वायरस है। और तुम्हें वायरस ये वाले क्वेश्चन मुझे मोस्ट प्रोबेबिलिटी मिलते हैं, मोस्ट प्रोबेबिलिटी ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में तुमने पढ़ा है, निमोनिया, इन्फ्लुएंजा पढ़े हो कि नहीं? ये सारे वायरल डिसीज होते हैं। तो मुझे जल्दी बताओ कौन से होते हैं? मम्प होते हैं, स्मॉल पॉक्स होते हैं, हर्पीज होते हैं, एड्स होते हैं, इन्फ्लुएंजा होते हैं, ठीक है। वायरस 1971 में टीओ डाइनर ने डिस्कवर किया था, न्यू इन्फेक्टियस एजेंट, इन्होंने बताया था वायरस के कम वेट होता है, ठीक है। इसमें फ्री RNA पाया जाता है, इसमें प्रोटीन कोट नहीं पाया जाता। वायरस माइनस वायरॉइड कोट या प्रोटीन कोट बोल दो तो इसे हम बोलते हैं वायरॉइड। वायरस माइनस प्रोटीन कोट बोल दो वायरॉइड, ठीक है। इसमें फ्री RNA होता है। 1971 में टीओ डाइनर ने शोध किया था, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है? इन्होंने कौन सा डिसीज पता लगाया था? ट्यूबर पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज इन्होंने बताया था। फिर उसके बाद प्रियॉन की बात करी है तो मॉडर्न मेडिसिनियन इन्फेक्टियस एजेंट होता है जो कि न्यूरोलॉजिकल डिसीज कॉज करता है, ठीक है। याद हो जाए बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, ये किससे एनालॉगस होता है? टाउ मैट डिसीज, ठीक है। टाउ मैट डिसीज कैटल में होता है। और वहीं पे BSC मतलब बोवाइन इंसेफेलोपैथी, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, ये किससे एनालॉगस होता है? मैन में ये सारी चीज़ होता है, और कैटल में मैट काउ डिसीज होता है, और ये एनालॉगस होता है CR-ZOF डिसीज इन ह्यूमन, ठीक है। लाइकन की बात है, लाइकन सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, जैसे कि मैंने अभी पहले ही बता दिया, ये सब चीज़ अब दोबारा नहीं बताऊंगा। फाइटोबियॉन्ट टू फंडल बताया जाता है, फाइटोबियॉन्ट टू फंडल बोला जाता है। फाइटोबियॉन्ट एल्गल कंपोनेंट और फंडल कंपोनेंट किसे बोलते हैं? मायोबियॉन्ट, ठीक है। यसोटू
SO2 क्या है? SO2 क्या है? क्या बोलता हूँ, पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है, पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है SO2। ठीक है, अब हम लोग बायोलॉजिकल प्लांट किंगडम में आ जाए। सबसे पहले क्लासिफिकेशन देने वाला एरिस्टोटल है। इन्होंने प्लांटी और एनिमिलिया पे दिया था। इन्होंने क्या बेसिस लिया? सिंपल सुपर मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर इन्होंने लिया था। और इन्होंने क्या बेसिस लिया था? हैबिटाट नंबर, कलर, शेप ऑफ लीव, हैबिटाट नंबर, शेप, कलर, शेप ऑफ लीव, हैबिटाट नंबर, कलर, शेप ऑफ लीव इन्होंने लिया था एरिस्टोटल ने लिया था। और फिर उसके बाद आए थे कैरलस लीनियस, इन्होंने क्या लिया था? इन्होंने क्या बेसिस लिया? एंडोसियम स्ट्रक्चर, इन्होंने एंडोसियम स्ट्रक्चर। लेकिन ये सारी चीज लेने के बाद इन्होंने क्या लिमिटेशन रही? इन्होंने इनका लिमिटेशन ये रहा कि इन्होंने वेजिटेटिव फेज और रिप्रोडक्टिव फेज आपस में इन्होंने इक्वल वेटेज दे दिया। और इतना ही नहीं, तुच्छ ही कैरेक्टर के हिसाब से इन्होंने एक क्या नाम है, आपस में मतलब क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज तो सेपरेट आउट कर दिया। इसकी वजह से इनका क्लासिफिकेशन सक्सेस नहीं रहा। मेरी बात समझ रहे हो? इनका क्लासिफिकेशन क्यों नहीं सक्सेस? क्योंकि इन्होंने तुच्छ कैरेक्टर के हिसाब से क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज तो सेपरेट कर दिए थे, और इसी क्लासिफिकेशन तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम होते। फिर उसके बाद नेचुरल क्लासिफिकेशन आया, जो कि बैंथम हुटन ने दिया था। ये जिस बेसिस पे तैयार था, नेचुरल एफिनिटी, यहाँ पे बाहरी स्ट्रक्चर, मार्फोलॉजी ही नहीं, इंटरनल स्ट्रक्चर जैसे एनाटॉमी बोलते हैं, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, ये सारे भी बेसिस थे। फिर उसके बाद भी इनका क्लासिफिकेशन इसलिए नहीं सक्सेस था क्योंकि इन्होंने कभी भी फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशन के बारे में नहीं बात किया था। फिर उसके बाद आया फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, यहाँ पे सिर्फ इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन की बात कर रहा है। मतलब ये सारे जो पीछे कैरेक्टर है वो भी, और साथ में फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बात करेगा। ठीक है, अब फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर की बात कर दिया है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ये 3 बेसिस पे होता है। एक होता है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, एक न्यूमेरिकल, एक साइटोटैक्सोनॉमी, एक कीमोटैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी की बात करती है, इस समय में तुम हजारों कैरेक्टर पढ़ सकते हो। तोड़ होते हैं, उससे तो क्या नाम, नंबर होते हैं, अलग अलग चीज़ें होते हैं। एक समय पे तुम हजारों कैरेक्टर तुम क्या नाम है मैच करवा सकते हो। वहीं पे साइटोटैक्सोनॉमी की बात करें, साइटोटैक्सोनॉमी की बात करें, यहाँ पे साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन की बात करता है। यहाँ पे साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन की बात करता है। ये किस पे बेस करता है? ये बेस करता है बिहेवियर स्ट्रक्चर और क्रोमोसोम नंबर पे बेस करता है। बिहेवियर स्ट्रक्चर और क्रोमोसोम नंबर पे बेसिस होता है। फिर उसके बाद हमारा कीमोटैक्सोनॉमी क्या होता है? ये प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट तो रिसॉल्व करने के लिए, ये कौन सा टैक्सोनॉमी आया? कीमोटैक्सोनॉमी आया। आई होप तुम लोग तो ये बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, फिर एल्गी की बात करें, इनमें क्लोरोफिल होते हैं, यहाँ पे सिंपल होते हैं, थैलॉइड होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, लार्जली एक्वाटिक होते हैं, बोस्फेरस एंड मैरीन वाटर पाए जाते हैं। यहाँ पे इतना ही नहीं, इनके क्या नाम है, इनके शेप और साइज हाईली वेरिएबल होते हैं। इनके फॉर्म और साइज हाईली वेरिएबल होते हैं। ठीक है, सॉरी, इनके शेप और साइज या इनके फॉर्म हाईली वेरिएबल होते हैं। ठीक है, अब बात करिए, ये बात तो ठीक है। आज बात करिए टुलूनियल एग्जाम्पल वॉल्वस होता है, फिलामेंटस एग्जाम्पल यूलोथिस, स्पायरोजाइरा। ये फिलामेंटस में 2 चीज़ होते हैं, या तो यूलोथिस या तो स्पायरोजाइरा होते हैं। और मैरीन फॉर्म की बात करिए, इसका एग्जाम्पल सेल्फ हो जाएगा। ठीक है, अब एल्गी की बात करिए, इसमें 3 टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। एक वेजिटेटिव एज होता है, एसेक्सुअल एज होता है, सेक्सुअल। वेजिटेटिव किससे शुरू होता है? फ्रेगमेंटेशन। और वहीं पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे शुरू होता है? जू स्पोर से शुरू होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जू स्पोर से शुरू होता है। और वहीं पे सेक्सुअल में 3 चीज बनता है, एक आइसोडर्मस, एक एनाइसोडर्मस, एक यूडर्मस। आइसोडर्मस में 2 चीज बनता है, या तो फ्लैजिला हो जाए या तो फ्लैजिला नहीं हो जाता। फ्लैजिला हो जाए यूलोथिस, नहीं फ्लैजिला हो जाए तो ये क्या हो जाए? स्पायरोजाइरा। फिर उसके बाद एनाइसोडर्मस में आते हैं, इसका एग्जांपल यूडोरिना होता है। फिर उसके बाद ऊडर्मस का एग्जांपल वॉल्वस फिल्टस हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं एलजी की बात करिए। एलजी जो होता है मैन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, वैरायटी ऑफ वे में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। हाफ ऑफ द CO2 फिक्सेशन यही एलजी ही करवाता है। और जब हाफ ऑफ द CO2 फिक्सेशन करवाएगा प्लांट में, तो जाहिर सी बात है फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा। फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा तो ऑक्सीजन टूटेगी। पीएस सेकंड में ऑक्सीजन टूटेगा, ऑक्सीजन टूटेगा तो ऑक्सीजन निकलेगा, तो मतलब हाफ ऑफ O2 ये भी निकालता है, ऑक्सीजन ये भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि नहीं? अब ये बता दिया जाए, यहाँ पे फूड साइकिल में कुछ ऐसे भी एल्गी हैं जो फूड के रूप में उपयोग किया जाता है।
क्लोरोफायरा लेमनेरिया सल्जासम, और इतना ही नहीं 70 से ज़्यादा मोर देन 70 स्पीसीज फूड के रूप में, फूड सप्लीमेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर ये बात समझना, कुछ मैरीन ब्राउन एल्गी होता है, कुछ रेड एल्गी होता है। अब जरा देखो टेराजीन, टेराजीन रेड एल्गी होता है, वहीं पे एल्जिन की बात करिए ये ब्राउन एल्गी होता है, ब्राउन एल्गी होता है। ठीक है, जिलेशियम और जिलेसिरिया, और ये सारी चीज़ें हमारे उपयोग होते हैं, हमारे माइक्रोब जेलीज में उपयोग होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें बातें एल्गी में 3 पार्ट होते हैं, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी और फियोफाइसी। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी की बात करें, इसे ग्रीन एल्गी बोलते हैं, जिसमें क्लोरोफिल ए और बी का मात्रा ज़्यादा होता है। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का मात्रा ज़्यादा होता है। यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। इनके क्लोरोप्लास्ट बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं, इनके क्लोरोप्लास्ट सबसे ज़्यादा वेरी करते हैं। जरा शेप देख लो, डिक्टोइड प्लेट, रेटिकुलेट और क्या नाम है, रिबन शेप होते हैं, स्पाइरल शेप होते हैं। तो काफ़ी सारे इनके डिफिनिट क्लोरोप्लास्ट से शेप होते हैं। और ये बात करिए, ये एल्जिन अगर प्रोटीन टूट से अपने किनारे पे प्रोटीन का टूट बना ले, तब इसे हम बोलते हैं एल्जिन, तब इसे हम बोलते हैं पायरिनॉइड, तब हम इसे क्या बोलते हैं, पायरिनॉइड, तब हम इसे क्या बोलते हैं, पायरिनॉइड बोलते हैं। ठीक है, कुछ हमारे एल्गी फूड के रूप में उपयोग होते हैं, जैसे कि ऑयल ड्रॉपलेट, और ये फूड के तरीके से स्टोर करते हैं, स्टार्च के रूप में करते हैं। यूजुअली इनका सेल वॉल कैसा बना होता है, सेलुलोज से बना होता है। ठीक है, रिजिड सेल वॉल होता है, इनर सेलुलोज आउटर पेट्रोज होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फर्मेंटेशन का एग्जांपल, इसका एग्जांपल क्या होता है, क्लाइमिडोमोनास वॉल्वस चारा और स्पायरोजारा और वॉल्वस हो जाता है। ठीक है, क्लाइमिडोमोनास वॉल्वस, यूलोसिस, स्पायरोजारा चारा हो जाता है। फिर फियोफाइसी की बात करती है, सबसे ज़्यादा याद रखो, इसमें क्लोरोफिल ए होता है और सी होता है, सी होता है। यहाँ पे तुम जान लो इनके ग्रेट वेरिएशन फॉर्म एंड साइज। ज़्यादा बात करिए एल्गी के अंदर जो 3 पार्ट होता है, रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, इसमें से भी सबसे ज़्यादा वेरिएशन किसमें देखा जाता है, फॉर्म और साइज में। तो सबसे ज़्यादा फियोफाइसी में, ब्राउन एल्गी में देखा जाता है। ठीक है, ये सिंपल ब्रांच होते हैं, फिलामेंटस फॉर्म का एग्जांपल, सिंपल ब्रांच और फिलामेंटस का एग्जांपल कौन होता है, एक्टोकार्पस। क्या होता है, एक्टोकार्पस की बात कर लिया, तो यहाँ पे फिलामेंटस ब्रांच होते हैं, फिलामेंटस और ब्रांच होते हैं। सिंपल होते हैं, ब्रांच होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, सिंपल होते हैं, ब्रांच होते हैं, फिलामेंटस का एग्जांपल क्या होता है, एक्टोकार्पस। क्या होता है, एक्टोकार्पस। और वहीं पे बात कर दिया स्कैल्प की बात कर दिया, तो ये मैसिव प्लांट बॉडी होता है, इसका हाइट 100 मीटर होता है। इसमें सबसे मोस्टली क्लोरोफिल ए और सी होते हैं, लेकिन इसमें कुछ अलग से भी क्लोरोफिल होते हैं, जैसे कि जेंथोफिल, जैसे कि टेरेटनॉइड, ये सारे भी पिगमेंट पाए जाते हैं। लेकिन मोस्ट डोमिनेंट इसमें कौन सा है, जेंथोफिल। कौन सा होता है, जेंथोफिल। इसीलिए बोलते हैं फ्यूटर जेंथिल इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पिगमेंट इन फियोफाइसी, मतलब सबसे ज़्यादा इसी में पाया जाता है। अब बताया जाए फूड इससे स्टोर करते कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के रूप में, या तो ये लेमनेरिया और मैनिटॉल के रूप में। और यही लेमनेरिया और मैनिटॉल बहुत कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, सिंपल नहीं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। वेजिटेटिव सेल इससे सेलुलोजिक वॉल से कवर होते हैं, आउटसाइड दी जिलेटिनियस प्रोटीन, जिसे हम बोलते हैं एल्जिन। इससे प्रोटोप्लास्ट कंटेंट क्या करता है, प्लास्टिक कंटेंट करता है। और ये लोकेटेड कहाँ होता है, वैक्यूल के चारों तरफ लोकेटेड होता है। एंड न्यूक्लियर, द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम, होल पार्ट और फ्रॉड। ठीक है, अब इसमें से कौन फोटोसिंथेसिस करता है, ये बताओ पहले मुझे, कौन फोटोसिंथेसिस करता है, ये करता है फ्रॉड करता है फोटोसिंथेसिस। इस टाइप क्या करता है, ये डंडी होता है, डंडी क्या अटैचमेंट में हेल्प करता है। होल पार्ट क्या करता है, अटैचमेंट टू अ सबस्ट्रेटम। और स्टार्च क्या करता है, स्टार्च मतलब डंडी उससे क्या बोलता है, रेजिस्टेंस देता है कि आदमी पत्ती जो है ऐसे नॉर्मली खड़ा रहे। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें भी आइसोडर्मस, एनाइसोडर्मस, तीनों टाइप में कोई भी हो सकता है, वाटर में होता है। ठीक है, ये सारी बात। इसका डैमेज पायरिफॉर्म का होता है, इसका एग्जाम्पल एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमनेरिया, सल्जासम, फ्यूचर होता है। रोडोफाइसी का एग्जाम्पल कॉमनली रेड एल्गी बोलते हैं, इसमें क्लोरोफिल ए और डी दोनों होता है, लेकिन मोस्ट डोमिनेंट फाइटोइरिथ्रिन होता है, मोस्ट डोमिनेंट पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है, ये बात समझ में। हाँ, ये क्या नाम है, बहुत लाइटर एरिया में भी पाए जाते हैं, बहुत डैम्पर एरिया में भी पाए जाते हैं, मतलब बहुत अंदर पाए जाते हैं। ये लाइटर रीजन में भी पाए जाते हैं, और वाटर से सरफेस बहुत अंदर पाए जाते हैं। ग्रेट डेप्थ इन ओशियन में भी पाए जाते हैं, जहाँ पे लाइट की पेनिट्रेशन पावर कम हो जाती है, वहाँ पे भी पाए जाते हैं। कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, इनका फूड के तरीके स्टोर करते हैं, फ्लोरिडियन स्टार्च। और ये फ्लोरिडियन स्टार्च जो होता है, ये किससे सिमिलर होता है, माइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से सिमिलर होता है। रेड
एलगी रिप्रोड्यूस होता है मेनली वेजिटेटिव की बात करें, फर्मेंटेशन के द्वारा होता है। रिप्रोडक्शन की बात करें ये सेक्सुअली नॉन मोटाइल के थ्रू होता है। सेक्सुअली की बात करें नॉन मोटाइल मतलब कुल मिलाते इनके अंदर कोई भी फ्लैजिला नहीं होता। अब बात करें फ्लैजिला की बात करें 2 से 8 इक्वल होता है। क्लोरोफाइसी में फियोफाइसी में कितने होते हैं 2 होते हैं, लेकिन अनइक्वल होते हैं, लेटरल होते हैं, ठीक है। और रोडोफाइसी में कोई भी फ्लैजिला नहीं पाया जाता है, ठीक है। इससे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा रोडोफाइसी का एग्जाम्पल जिलेसिडियम पोरफायरा पॉलीसिकोनिया, ठीक है। ये बात समझ में आ जाए। अब ब्रायोफाइटा तो मोस्ट इसमें कौन आते हैं, कौन लोग आते हैं, मॉसज और लीवरवर्ट। मॉसज आता है, लीवरवर्ट आता है। इसे हम क्या बोलते हैं, ये हर जगह पाया जाता है, मॉइस्ट सैडिड एरिया हेल्थ में पाया जाता है। ब्रायोफाइटा तो एम्फीबिया और प्लांट सिंड्रोम बोला जाता है, क्योंकि ये सॉइल पे रहते तो हैं, लेकिन ये रिप्रोडक्शन करने के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है। यूजुअली डैम्प में पाए जाते हैं, ह्यूमिड पाए जाते हैं, शेडेड लोकेलिटी में पाए जाते हैं। कहाँ इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट रोल कहाँ पे होता है, प्लांट ससेशन में होता है, ठीक है, ठीक है। अब ये ब्रायोफाइटा मोर डिफ्रेंशिएटेड होते हैं एलजी से मोर डिफ्रेंशिएटेड होता है, क्योंकि भैया इनके अंदर इमीडिएटली मियोसिस नहीं होता। अभी आगे तुम्हें मालूम पड़ेगा। फिर उसके बाद इनका थैलस कैसा होता है, थैलस या तो प्रोस्टेट या तो इरेक्ट हो सकता है, थैलस लाइट हो सकता है या तो प्रोस्टेट इरेक्ट हो सकता है, ठीक है। और ये कैसे अटैच होते हैं, सब स्ट्रेटम से अटैच होते हैं, ठीक है, बाई यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर राइजोइड। यूनिसेलुलर मार्टेंसिया में होता है राइजोइड, और मल्टीसेलुलर की बात कर दी है तो मॉसेस में होता है। इनके पास ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ नहीं पाए जाते हैं, ये बात तुम्हें मालूम है। इन्हें गैमेटोफाइट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके सेक्स ऑर्गन जो होता है, सेक्स ऑर्गन के ब्रायोफाइटा के मल्टी सेलुलर होते हैं। और बात कर दिया इतना ही नहीं, इनके मेल सेक्स ऑर्गन तो एंटीडियम बोलते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन तो बोलते हैं आर्किडोनियम। क्या बोलते हैं, आर्किडोनियम। एंटीडियम से क्या निकलता है, प्रोड्यूस्ड बाय फ्लैजिलेट एंथ्रोजोइड, और आर्किडोनियम से क्या निकलता है, सिंगल एड। आपस में एंथ्रोजोइड और सिंगल एड फ्यूज कर देते हैं, तो और वाटर में फ्यूज करते क्या बना लेते हैं भैया, जाइगोट। और जाइगोट तुरंत मियोसिस नहीं जाता, जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन। ये क्या बनाता है, ये बनाता है एक हमारा क्या नाम है, स्पोरोफाइट। मतलब तुम बोल सकते हो कि ये तुरंत मियोसिस नहीं करते, बल्कि एक स्पोरोफाइट बॉडी बना लेता है। अभी ये स्पोरोफाइट जो कि नॉन फ्री लिविंग होता है, क्योंकि भैया गैमेटोफाइट इसका फोटोसिंथेसिस होता है, स्पोरोफाइट फोटोसिंथेसिस नहीं करता, इस वजह से स्पोरोफाइट नहीं फ्री लिविंग होते, बट अटैच टू द फोटोसिंथेसिस गैमेटोफाइट इट ड्राइव। मतलब फोटोसिंथेसिस कौन करता है, गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट होता है कौन, स्पोरोफाइट। इसी वजह से स्पोरोफाइट फ्री नहीं होता, इसी वजह से एनसीईआरटी ने लिखा है स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, ठीक है। ये बात समझ में आ जाए। उसके बाद स्पोरोफाइट मियोसिस करके क्या बना लेता है, हैप्लॉइड स्पोर, जो कि तुम्हें मालूम है फूड चीता कैप्सूल बना लेता है, ठीक है। ब्रायोफाइटा मेनली हर्बेसियस मैमल होते हैं, बर्ड अदर एनिमल्स। स्पीशीज ऑफ द स्पेजनम क्या करता है, मोबाइल, ये क्या करता है, ये पीट तो प्रोवाइड करवाता है पीट, ठीक है। ये बात तुम्हें मालूम होगा। लाइकेन की बात करें, लाइकेन आदि फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो कि कॉलोनी को तोड़ के इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट में हेल्प किए थे, ठीक है। मालूम है कि नहीं, सबसे पहले लाइकेन ही आए थे, क्या नाम है सॉइल को इरोजन कर रहे थे, यही सारी चीज़ें इन्होंने किया था। लिवर और की बात करें, मोस्टली स्टडी हैबिटाट में पाया जाता है, बेस्ट ऑफ लिस्टिंग में पाया जाता है, मार्सी ग्राउंड में पाया जाता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। मार्सी डाउन में भी पाया जाता है, डैम सॉइल में भी पाया जाता है, बार्क ऑफ ट्री में पाया जाता है, डीप इंटू वुड में पाया जाता है। और लीवर वॉट का जो होता है वो प्लांट बॉडी, ये थैलॉइड होता है, मार्टेंसिया थैलस, इसका हैबिट टिनी लाइक अपेंडेजेस, 2 रोल पाए जाते हैं, स्टेम लाइक अपेंडेज। याद है कि नहीं, ये पोरेला का काम बता रहा है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीवर वॉट में फर्मेंटेशन के थ्रू होता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीवर वॉट में कैसे होता है, फर्मेंटेशन के थ्रू होता है ऑफ दी थैलाई के अंदर, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ दी स्पेशलाइज्ड शर्ट, इसमें स्पेशलाइज्ड शर्ट फॉर्म होता है जिसे हम बोलते हैं जेमा का मतलब क्या होता है, ये ग्रीन होते हैं मल्टी सेलुलर होता है। और इतना ही नहीं, ये क्या करते हैं, ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, टी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। इसमें ए सेक्सुअल बर्ड पाया जाता है, ठीक है। ये स्मॉल रिसेप्टिकल से ग्रो चलते हैं, और क्या बना लेते हैं, जेमा तब के अंदर चले जाते हैं। थैलाई के अंदर थैलाई के ऊपर जेमा तब होता है, उसके अंदर चले जाते हैं, और उसके बाद जेमा तब अटैच होता है अपने पेरेंट बॉडी से और जर्मिनेट करते एक न्यू इंडिविजुअल बना लेता है। और ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन या तो एक पेड़ पे ही हो सकता है या तो अलग अलग पेड़ पे हो सकता है। अगर एक पेड़ पे होगा तो इसे हम बोलेंगे मोनोइसियस, अगर अलग अलग हो सकता तब हम इसे बोलेंगे डाइसियस। फिर उसके बाद मॉसेस की बात करती है, नहीं फिर उसके बाद इसका क्या नाम है,
स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट करके क्या बना लेता है, फूड सीटा कैप्सूल, फिर उसके बाद म्योसिस हो जाता है, स्पोर में बदल जाता है कैप्सूल, और कैप्सूल के अंदर स्पोर होता है, स्पोर जर्मिनेट करते एक फ्री लिविंग जेमेटोफाइट बना लेता है, फिर फ्री लिविंग जेमेटोफाइट के बाद यही चक्कर चलने लगता है। मौसम में प्रीडोमिनेंट स्टेज जो होता है लाइफ साइकिल में जेमेटोफाइट होता है, यहाँ पे 2 स्टेज पाया जाता है। फर्स्ट स्टेज प्रोटोनिमा, सेकंड स्टेज क्या होता है, लेटरल अपेंडेजेस पाया जाता है या लेटरल बड पाया जाता है। अब यहाँ पे प्रोटोनिमा स्टेज कैसे होते हैं, ये डेवलप करते हैं डायरेक्टली स्पोर से थ्रू, और यहाँ पे क्रीपिन का प्रॉपर्टी होता है, जिनिन होते हैं, ब्रांच होते हैं, एंड इफिशिएंटली फिलामेंटस स्टेज में पाया जाता है। फिर उसके बाद सेकेंडरी स्टेज जो होता है ये लिफी स्टेज बोलते हैं, और ये लिफी स्टेज की बात करें, लिफी स्टेज की बात करें तो ये सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज ए लेटरल बड से वो लेते हैं, जन्म लेते हैं, मतलब जरूरत रखते हैं, और ये अटैच हो जाते हैं किससे अटैच हो जाते हैं, सॉयल थ्रू मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच राइजोट से, ठीक है, मल्टीसेलुलर ब्रांच राइजोट से अटैच हो जाते हैं, और स्टेज क्या कर लेते हैं, और स्टेज क्या कर लेते हैं, बियर तो अपने अंदर रख लेते हैं, मतलब सेल सॉल्वेंट के अंदर रख लेते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, हाँ ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ पर भी फर्मेंटेशन से थ्रू होता है। बर्डन की बात करें, एंटीडिया और आर्किडोनिया आपस में फ्यूज करते हैं आपस पे, लिफी सूट बना लेते हैं, लेकिन उसके बाद बात कर दी है, लिफी सूट तो बना लेते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जाइडोट किसमें डेवलप कर जाता है, स्पोरोफाइट में, और स्पोरोफाइट की बात करिए तो ये कंसिस्ट होते हैं फूड सीटा कैप्सूल, और स्पोरोफाइट मॉसेट का स्पोरोफाइट मोर इलोबरेट देन जेमेटोफाइट होता है, ठीक है। ये बात समझ में आती है, हाँ ये बात तो समझ में आती है, ठीक है। कैप्सूल कंटेन क्या करता है, स्पोर, और स्पोर फॉर्म करता है बाद में जाते हैं क्या, म्योसिस के बाद क्या कैप्सूल करता है, स्पोर फॉर्म करता है, ठीक है। एग्जाम्पल फ्यूनेरिया पॉलीट्राइटम स्पेंडनम, टेरिडोफाइटा था इन द हॉर्स टेल, और हॉर्स टेल फन आता है, हॉर्स टेल और फन आता है, मेडिसिनल पर्पज में उपयोग होता है, सॉइल बाइंडर में भी उपयोग होता है, ऑर्नामेंटल में भी उपयोग होता है, टूल डैम्प और सैडी एरियाज में भी पाया जाता है। मेन प्लांट बॉडी का स्पोरोफाइट होता है, इसमें होमोस्पोरस मोस्टली होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं हेटेरोस्पोर, जैसे कि सेलेनेला और साल्विनिया इससे एग्जाम्पल हो जाता है। अब स्टोबिलाइट टून से एग्जाम्पल हो रहा है सेलेनेला एक्वेसेटम, फिर उसके बाद बात है स्पोर जर्मिनेट करते हैं, एक क्या नाम है जेमेटोफाइट बनाते हैं, लेकिन उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, ये मल्टी सेलुलर होते हैं, स्मॉल होते हैं, इन टॉम्पिटिटस होते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। फिर उसके बाद ये फ्री लिविंग होते हैं, फोटोसिंथेसिस थैलॉइड होते हैं, जेमेटोफाइट इससे प्रोथैलस होता है। फ्री लिविंग होते हैं कि नहीं, हाँ ये फ्री लिविंग होते हैं, क्योंकि ये पहला ऐसा टिंडम है, मतलब टेरिडोफाइटा में जो सारे आजाद है, मतलब फ्री लिविंग है, कोई भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता, ठीक है। इससे थैलॉइड जेमेटोफाइट किस पे होते हैं, प्रोथैलस पे पाए जाता है। गेमेटोफाइट रिक्वायर टूल डैम्प रेडी एरिया बिकॉज ये नैरो जगह पे पाए जाते हैं, मतलब इनका रिक्वायरमेंट बहुत नैरो जगह पे होता है, मतलब रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट एंड नीड टू अ वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, मतलब इन्हें भी फर्टिलाइजेशन करने के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, हाँ ये बात समझ में आ गया है, ये बात समझ में आप बोल रहे हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन तो एंथीडिया बोलते हैं, और मेल सेक्स ऑर्गन तो क्या बोलते हैं, सॉरी मेल सेक्स ऑर्गन तो एंथीडिया बोलते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन तो आर्किडोनिया बोलते हैं, ठीक है। अब एंथीडिया की बात कर दिया, एंथीडिया किसके अंदर चला जाता है, माउथ के अंदर चला जाता है, आर्किडोनियम से, ठीक है। और वहाँ पे मेल और फीमेल गेमेट आपस में फ्यूज कर जाते हैं, फ्यूज करने के बाद क्या नाम है, जाइगोट बन जाता है, और जाइगोट से मल्टी सेलुलर वेल बॉडी बन जाता है, और फिर बाद में यही मल्टी सेलुलर बाद में वेल डिफाइन करते हैं, स्पोरोफाइट बना लेते हैं, और स्पोरोफाइट बनाने के बाद इनका स्टेज पूरा हो जाता है। अब टेरिडोफाइटा की बात कर दिया, जो टेरिडोफाइटा की बात कर दिया, तो ये सिमिलर टाइप के भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं, मतलब सेलेनिना और सार्डिनिया हेटेरोस्पोरस होते हैं, और बाकी मोस्टली जो होते हैं ये होमोस्पोरस होते हैं, ठीक है। इसमें 2 टाइप के स्पोर देखने को मिलते हैं, एक मैक्रोस्पोर होता है, एक माइक्रोस्पोर होता है, ठीक है, ठीक है। और ये प्रीकर्सर होते हैं सीड हैबिटेट, जैसे एग्जांपल लाइकोपोडियम, सेलेनिला लाइकोपोडियम, और सिनोप्सिडा तो सिलोप्सिडा इक्वेसेटम हो जाएगा, और टेरोप्सिडा डायोपेटेस पेट्रेस एडिएंटेरम हो जाएगा। जिम्नोस्पर्म की बात करें तो मोस्टली क्या होते हैं नेकेड होते हैं, मतलब इनके ये ओवरी के वॉल से कभी भी टिके नहीं होते हैं, ओवरी के वॉल कभी ढके नहीं होते, मतलब चाहे फर्टिलाइजेशन से पहले चाहे फर्टिलाइजेशन के बाद कभी भी ये ओवरी का वॉल ढका हुआ नहीं होता, मतलब हमेशा नेकेड होते हैं, ठीक है। अब रेड ओक्टेरी और सिटोया की बात करें, रेड ओक्टेरी सबसे बड़ा था इस समय पे, लेकिन फिर उसके बाद सिटोया हो गया। इट इज द वन ऑफ द टॉलेस्ट टेरी स्पेसिफिक रूट आर द मोस्टली ऑफ द माइक्रोराइजल
माइक्रोराइजल रूट एग्जाम्पल पाइनस, माइक्रोराइजल रूट एग्जाम्पल पाइनस, माइक्रोराइजल रूट एग्जाम्पल पाइनस हो जाता है, ठीक है, पाइनस हो जाता है। ये बात समझ में आ रही है। फिर उसके बाद कुछ ऐसे भी हैं जो कि साइट्रस की बात कर रही है, तो स्मॉल होता है तो पे फीचर्स होता है, स्मॉल होता है तो पे फीचर्स होता है कि नहीं, हाँ सर ये बात तो समझ में, ब्रांच होता है कि नहीं, हाँ सर ये ब्रांच होता है, ठीक है। सेरेलॉइड रूट पाया जाता है कि हाँ सर सेरेलॉइड रूट पाया जाता है, ठीक है। ये बात समझ में, हाँ सर ये बात समझ में आ गई है, ठीक है। हाँ, तो ये जिम्नोस्पर्म से बात है, जिम्नोस्पर्म में ये सारी बात मैंने बता दिया था ना, क्योंकि ये नेटेड होते हैं। अब देखो नेटेड होते तो हैं, आ जाओ अभी स्पीड में चलते हैं ना थोड़ी। तो अब जिम्नोस्पर्म की बात है, ये नेटेड होते हैं क्योंकि ये इंटर ओवरी पहले भी नेटेड होता है और बाद में भी नेटेड होता है, ठीक है। बिफोर फर्टिलाइजेशन और आफ्टर फर्टिलाइजेशन दोनों समय, दोनों बार, मतलब इनका जो होता है सीड, ये नेटेड होता है, हमेशा खुला होता है, ठीक है, ठीक है। अब बात है, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है। अब रेड ट्री की बात है, इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सिटोया, इसमें क्या हो जाएगा, सिटोया, ठीक है। अच्छा, टैप रूट सिस्टम किसमें पाया जाता है, बताओ टैप रूट सिस्टम किसमें पाया जाता है कि नहीं, हाँ सर पाया जाता है। अच्छा, तो ऐसे भी रूट होते हैं जो कि फंगस से एसोसिएट करते हैं, एग्जाम्पल माइक्रोराइजल रूट, माइक्रोराइजल से एग्जाम्पल पाइनस, माइक्रोराइजल से एग्जाम्पल पाइनस, माइक्रोराइजल से एग्जाम्पल पाइनस। और साइटस का मतलब टेरेलॉइड होता है, टेरेलॉइड होता है साइनोबैक्टीरिया से एसोसिएट करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, याद है। अच्छा, ये बताओ अनब्रांच एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अनब्रांच एग्जाम्पल क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा साइटस, साइटस का एग्जाम्पल अनब्रांच, ब्रांच में पाइनस और सर्डस हो जाएगा। अच्छा, ये बताओ इंटरसाइटस में कैसा लीव्स होता है, पिन्नेट होता है, सही क्या होता है, पिन्नेट होता है। और परसिस्ट होता है, परसिस्ट होता है कुछ सालों तक, ठीक है, तो सालों तक परसिस्ट हो जाता है। वहीं पर जिम्नोस्पर्म की बात करिए, वेल अडाप्टेड होते हैं, स्टीम और टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, बेल, ये सारी चीज़ तो अडाप्ट कर लेते हैं। जैसे टोनिफर की बात करिए तो यहाँ पे निडल लाइट लीफ पाए जाते हैं, जो कि भैया जिससे प्रिवेंट करते हैं, जिससे प्रिवेंट करते हैं, सरफेस एरिया तो रिड्यूस करते, ये क्या नाम है, वाटर लॉस तो प्रिवेंट करवा लेते हैं। जिम्नोस्पर्म की बात करिए, मोस्टली हेटरोस्पोरस होते हैं, मोस्टली हेटरोस्पोरस होते हैं, मोस्टली हेटरोस्पोरस होते हैं, ठीक है। इसमें हैप्लॉइड माइक्रोस्कोप देखने को मिलता है, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर देखने को मिलता है, दो टाइप के स्पोर पाए जाते हैं, मतलब हेटरोस्पोरस होते हैं, ठीक है। अब ये बात तो छोड़ो, ये सब तो ठीक है। अब ये जब होता है, दो टाइप के स्पोर पाए जाते हैं, किसके अंदर पाए जाते हैं, स्पोरेंजिया के अंदर पाए जाता है। लेकिन जब ये बॉन्ड करते हैं तो ये किसके ऊपर बॉन्ड करते हैं, स्पोरोफिल के ऊपर बॉन्ड करते हैं। और जो कि स्पोरोफिल किस तरीके से अरेंज होता है, स्पाइरली अलॉन्ग विथ एक्सेस से ये क्या नाम है, अरेंज होते हैं, ठीक है, ठीक है। माइक्रोस्पोर डेवलप करते क्या बनाता, मेल जेमेटोफाइट, और मेगास्पोर डेवलप करते क्या बनाता, फीमेल जेमेटोफाइट, ठीक है, ठीक है। हाँ, ये बात है। अच्छा, ये बताओ मेल जेमेटोफाइट हाईली रिड्यूस होता है कि हाईली होता है, सर ये हाईली रिड्यूस होता है। मेल जेमेटोफाइट जो कि हाईली रिड्यूस होता है, जो कि ये कन्फर्म करता है ओनली अनलिमिटेड नंबर ऑफ सेल में बनता है। देखो, दो बात जान लो, जो मेल जेमेटोफाइट होता है हाईली रिड्यूस होता है, हाईली रिड्यूस होता है, मेल जेमेटोफाइट 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 हाईली रिड्यूस होता है कि नहीं, हाँ सर। और कन्फाइंड क्या था, लिमिटेड नंबर ऑफ सेल बनाता है, लिमिटेड नंबर ऑफ सेल कन्फाइंड करता है, ठीक है। और ये रिड्यूस जेमेटोफाइट किस में बदल जाता है, पॉलन ग्रेन में बदल जाता है। रिड्यूस जेमेटोफाइट किस में बदल जाता है, पॉलन ग्रेन। डी डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन टेक प्लेस विद इन माइक्रोस्पोरेंजियम, किसमें डेवलप किया जाता है, माइक्रोस्पोरेंजियम। डी टोन बेरिन मेजा स्पोरोफिल, बोल है जो टोन बेयर करता है कहाँ पे, माइक्रोस्पोरोफिल की मेजा स्पोरोफिल। टोन किसमें बियर करता है, मेजा स्पोरोफिल। टोन किसमें बनता है, मेजा स्पोरोफिल। टोन किसके अंदर 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 बनता है, मेजा स्पोरोफिल के अंदर बनता है। अच्छा, टोन से ऐसे मेल और फीमेल टोन की बात की जाए, या तो एक ट्री पे पाए जाते हैं या तो अलग अलग ट्री पे पाए जाते हैं। सेम ट्री का एग्जाम्पल पाइनस, अदर अलग अलग पाए जाएंगे साइकस। अच्छा, ये बताओ साइकस में मेल टोन अलग में पाया जाएगा और फीमेल टोन अलग पे पाया जाएगा, मतलब अलग अलग ट्री पे अलग अलग पाया जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये बताओ मेगा स्पोर मदर सेल क्या डिफ्रेंशिएट बनाते हैं, डिफ्रेंशिएट करते क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सेल ऑफ न्यूसेलस, सेल
सेल ऑफ न्यू सेलर्स बनाता है, सेल ऑफ न्यू सेलर्स बनाते हैं। अब यही न्यू सेलर्स इससे प्रोटेक्ट होता है, इन्वेलप जिसे हम बोलते हैं ओव्यूल, जिसे हम बोलते हैं ओव्यूल, ठीक है। अब ये ओव्यूल क्या करता है, मेरा क्लोरोफिल बनाता है, यहाँ पे फीमेल ड्रोन बनता है और फीमेल ड्रोन म्यूटेड डिवीजन करते 4 मेगा स्पोर बनाती है, 4 मेगा स्पोर बनाती हैं, जो कि वन ऑफ दी मेगा स्पोर, एक मेगा स्पोर इंक्लूड हो जाता है मेगा स्पोरिंजियम के अंदर और क्या डेवलप कर जाता है, मल्टी सेलुलर फीमेल जेमेटोफाइट। और मल्टी सेलुलर फीमेल जेमेटोफाइट बनाते क्या बनाते, 2 या 2 से अधिक आर्चिडोनिया बना लेते हैं फीमेल सेप्टोल्जन, जो कि मल्टी सेलुलर फीमेल जेमेटोफाइट रिटेन क्या करता है, मेगा स्पोरिंजियम में अटक जाता है। इसी वजह से इसमें ओवरी नहीं बनता है, ठीक है, ठीक है। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म की बात करें तो मेल और फीमेल गैमेट जो होता है गैमेटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट, लेकिन वहीं पे बात कर लिया तो यहाँ पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। इनका जो पॉलिनेशन होता है किस तरीके से रिलीज होता है, एयर के मदद से, ठीक है। अब ये बता दो भैया, एंजियोस्पर्म की बात करिए तो यहाँ पे ओव्यूल सबसे पाया जाता है, फ्लावर पाया जाता है, फ्रूट पाया जाता है, यूटिलिप्टर सबसे बड़ा होता है, सबसे स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म उल्फिया हो जाता है। ये फूडर मेडिसिन फ्यूल के रूप में उपयोग होता है। इससे 2 क्लास होते हैं, डाइटॉट, मोनोटॉट। डाइटॉट में 2 टॉटिलिडोन, 8 एम्ब्रियोन, 2 टॉटिलिडोन, 8 एम्ब्रियोनल एसिड, 8 प्लूमिल, 8 रेडिकल, ये सब पाए जाते हैं। फिर मोनोटॉटिलिडोन में 1 टॉटिलिडोन होता है, ठीक है। इसमें पत्तियां 2 तरीके से होते हैं, या तो रेटिकुलेट या तो पैरेलल होते हैं कि नहीं। हाँ, ये बता दो, इसमें 4 या 5 या 6 मेंबर के फ्लोरल होल पाए जाते हैं। मोनोटॉटिलिडोन में सिंगल टॉटिलिडोन होता है, पैरेलल होता है, ये सारी चीज़ मालूम है। ट्राइमेरस होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ मालूम होता है। ये बाद में एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है। एम्ब्रियो डेवलप होने के बाद यहाँ पे 2 सिनर्जिस्ट होते हैं, 1 एज होता है, 3 एंटीपोडल होते हैं, 1 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं और यहाँ पे 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज बन जाता है, ठीक है। ये सब बातें समझ में आ गई। हैप्लॉन्टिक किसमें देखा जाए, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एलजी के अंदर देखा गया और वहीं पे डिप्लॉन्टिक फ्यूचर्स के अंदर देखा गया है। और इतना ही नहीं, हमारे जिम्नो और एनजीओ में देखा गया। और वहीं पे बात कर दी है हैप्लोडिप्लॉन्टिक का हमारे ब्रायो और टेरिडो में देखा गया है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। हाँ, अब एनिमल सिंड्रोम में आ जाए, चलो और जरा देख लेते हैं, एनिमल सिंड्रोम की बात कर लेते हैं। एनिमल सिंड्रोम में सबसे पहले इनकम्प्लीट डाइजेशन किसमें देखा जाए, इनकम्प्लीट डाइजेशन किसमें देखा जाए, सिलेंटेटा से लेते प्लेटी हेलमिंथेस तक, सिलेंटेटा प्लेटी हेलमिंथेस तक जो बात करें इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है। वहीं पे कंप्लीट डाइजेशन सबसे पहले किसमें देखा गया, बताओ भैया, एक्टी हेलमिंथेस से चौडेटा तक देखा गया है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें देखा गया है, ऑर्थोपोडा और मोलस्का में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखा गया। वहीं पे फ्लूइड सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें देखा गया, एनिलिडा और चौडेटा, किसमें देखा गया, एनिलिडा और चौडेटा। अब ये बताओ, रेडियम सेमेट्री किसमें देखा गया, सिलेंटेटा टिनोफोरा और एडल्ट इटाइनोडर्मेटा। रेडियम सेमेट्री किसमें देखा गया, सिलेंटेटा इटाइनोडर्मेटा, एडल्ट इटाइनोडर्मेटा और टिनोफोरा, सिलेंटेटा टिनोफोरा, एडल्ट इटाइनोडर्मेटा, सिलेंटेटा टिनोफोरा, एडल्ट इटाइनोडर्मेटा। बाइलेटरल में प्लेटी हेलमिंथेस के बाद ले दिया जाए चौडेटा तक, सब में बाइलेटरल सिमेट्री देखा गया। लेकिन इटाइनोडर्मेटा में एडल्ट इटाइनोडर्मेटा जो होता है ये रेडियल सिमेट्री शो करता है। डिप्लोब्लास्टिक का एग्जांपल बताओ, डिप्लोब्लास्टिक किस फाइलम में देखा जाता है, सिलेंटेटा और टिनोफोरा, सिलेंटेटा और टिनोफोरा। डिप्लोब्लास्टिक प्लेटी से लेते चौडेटा तक डिप्लोब्लास्टिक होता है। एसिलोमेट की बात कर दिया तो ये किसके अंदर होता है, सिलेंटेटा टिनोफोरा और प्लेटी हेलमिंथेस के अंदर एसिलोमेट होता है। स्यूडोसिलोमेट एसटी हेलमिंथेस के अंदर होता है। और वहीं पे सिलोमेट की बात करें एनिलिडा में होता है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा और चौडेटा के अंदर देखा जाता है। तो एक बार में ही हम सारा क्या नाम है सिमेट्री बात कर लिए हैं, ठीक है। अब बताओ, ये सारी चीज नोटोटॉट जिसके अंदर पाया जाएगा। नोटोटॉट का ऐसा ऑरिजिन है, बीजोटर्मल ऑरिजिन होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, डॉर्सल साइड में पाया जाता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में पाया जाता है। जिसके पास पाया जाता है वो टॉर्डेट होता है, जिसके पास नहीं पाया जाता वो नॉन टॉर्डेट होता है। पोरीफेरा से इटाइनोडर्मेटा नॉन टॉर्डेट होता है। फाइलम पोरीफेरा के अंदर रोस्टिया, स्पॉन्जियोसेल, ऑस्टोलम और टोएनोसाइट पाया जाता है। सबसे अलग अलग चीज बता रहा हूँ, ठीक है। स्पिरिट्यूल पाए जाते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, ठीक है। इंटरनल और डेवलपमेंट होता है, ठीक है। ये सारी बात याद हो रही कि नहीं। अब मैं एक काम करूँगा, हटो ये सब कुछ नहीं खोलो, लास्ट वाला पेज खोलो जो जहाँ पे सब कुछ दिया है। हाँ, यही पूछना सोच दूंगा। अब बताओ, यहाँ पे पोरफायरा, यहाँ पे पहले पोरफायरा का एग्जांपल बताओ। साइटोन क्या होता है, साइटोन क्या होता है, साइफा। और यू स्पॉन्जिला क्या बताओ, स्पॉन्जिला तो क्या बोलते हैं, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, यू स्पॉन्जिया तो बर्थ स्पॉन्ज, यू स्पॉन्जिया तो बर्थ स्पॉन्ज बोलते हैं। 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। फ्रेश वाटर स्पॉन्ज स्पॉन्जिला होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही, हाँ। अब सिलेंटेटा की बात करिए तो ये कैसे होते हैं, ये टिश्यू पाए जाते हैं, हाँ। रेडियल होते हैं, हाँ होते हैं। सिलोम पाया जाता नहीं पाया जाता, सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पाया
पाया जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता। इसके अंदर एग्जाम्पल नीडोब्लास्ट हो, इस नीडोब्लास्ट सबसे अलग कैरेक्टर होता है, सबसे अलग कैरेक्टर नीडोब्लास्ट होता है, ठीक है। नीडोब्लास्ट सबसे अलग कैरेक्टर होता है। इसका एग्जाम्पल बताओ, इसमें फाइसीलिया है कि नहीं? हाँ सर है। फाइसीलिया का कॉमन पोस्ट जो मैन ऑफ एडेम्सिया है, हाँ एडेम्सिया है कि नहीं? हाँ एडेम्सिया है कि नहीं? बताओ भैया एडेम्सिया है कि नहीं? इसे हम क्या बोलते हैं? सी एनीमोन। इसे हम क्या बोलते हैं? सी एनीमोन। सी नेटुला है कि नहीं? हाँ इसे हम क्या बोलते हैं? सी पेन। जॉर्जोनिया है कि नहीं? इसे है, इसे हम क्या बोलते हैं? सी पेन। जॉर्जोनिया तो सी फैन बोलते हैं, जॉर्जोनिया तो सी फैन। मेडुलिना तो ब्रेन टोरल, मेडुलिना तो ब्रेन टोरल। हाइड्रा बोलते हैं कि नहीं? हाइड्रा है कि नहीं? हाँ सर हाइड्रा है। अच्छा ये बताओ, अच्छा मुझे ये बताओ, ऑलियत इसका एग्जाम्पल हो जाए। जेलीफिश, ऑलियत तो हम क्या बोलते हैं? जेलीफिश बोलते हैं कि नहीं? ऑलियत तो जेलीफिश बोलते हैं कि नहीं? हाँ हम बोलते हैं, ठीक है। तो मुझे आप बताओ, मुझे बताओ भैया, मुझे बताओ कि ऑलियत इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ऑलियत इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सर, ये हो जाएगा मेड्यूसा था, मेड्यूसा। और एडेम्सिया का एग्जाम्पल पॉलिप हो जाएगा, एडेम्सिया। पॉलिप का एग्जाम्पल एडेम्सिया हो जाएगा, पॉलिप का एग्जाम्पल एडेम्सिया हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे मेटा स्टेटस देता है कि नहीं? सर नहीं, मेटाजेनेसिस होता है, मेटा स्टेटस नहीं होता, मेटाजेनेसिस होता है, अल्टरनेशन ऑफ जेनेसिस। और इसका एग्जाम्पल ऑब्लिया हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल ऑब्लिया हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही? हाँ जी, ये सारी बातें समझ में आ रही। आप तीनों फोरा की बात करिए, तीनों फोरा की बात करिए। तो यहाँ पे टिश्यू देखते हैं, हाँ रेडियल सिमेट्री होता है, हाँ होता है। ये बताओ सिलोम पाया जाता? नहीं। सेगमेंटेशन नहीं। डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं, इनकम्प्लीट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता। यहाँ पे एक खास बात क्या होता है? टॉम जेलिस, जिसे बोलते हैं टॉम जेलिस, जो कि ठीक है टॉम जेलिस पाए जाते हैं, ठीक है, टॉम जेलिस पाए जाते हैं, ठीक है। ये बात समझना। बायोल्यूमिनेंस इसका वो होता है, 8 रूप पाए जाते हैं, 8 रूप पाए जाते हैं, ठीक है, ठीक है। अब ये बताओ इसका एग्जाम्पल क्या होता है? इसका एग्जाम्पल क्या होता है बताओ भैया? प्लोरोब्रांकिया और टिनोप्लेना हो जाते हैं। फिर उसके बाद प्लेटी एलिमेंट्स में सबसे पहले इसमें ऑर्गन सिस्टम पाया जाए, ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम पाना शुरू हो जाता है, ठीक है। इनकी सिमेट्री बाइलेटरल होते हैं, सिलोम एब्सेंट होते हैं, सेगमेंटेशन एब्सेंट होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। और इनमें डिस्टेंटिव कैरेक्टर क्या होता है? फ्लैट बॉडी होते हैं, सतर होते हैं। इसमें सबसे पहले प्लेटी हेलमिंथेस की बात करिए, सबसे पहले इसमें तुम ये जानो फ्लेम सेल देखने को मिला, मतलब एक्सक्रीशन सिस्टम में, एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे पहले फ्लेम सेल देखने को मिला। और इसी तो इसलिए फ्लैट होता है, इसकी वजह से हम इसे बोलते हैं फ्लैट बॉडी सतर, ठीक है। फ्लेम सेल सबसे पहले इसमें देखा जाए, जैसे हम बोलते हैं प्रोटोनेफ्रेटिया, ये इसमें पाया जाता है, इसके अंदर ही पाया जाता है, ठीक है। ये सारी बात समझ में। फिर उसके बाद हम एच एलिमेंथेस की बात करते हैं। तो यहाँ पे भी ऑर्गन सिस्टम बाइलेटरल, सूडोसिलोमेट एब्सेंट होता है, सेगमेंटेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है। और यहाँ पे सबसे खास बात क्या होता है? एच एलिमेंथेस की सबसे खास बात क्या होता है? प्लेटी का हमने एग्जाम्पल नहीं दिया था ना, टेनिया होता है, टेनिया तो टेपोम बोलते हैं, और लिवर फ्लूइड तो फेसिकोला बोलते हैं, ठीक है। और एच एलिमेंथेस का एग्जाम्पल क्या होता है? एस्टेरिस तो राउंड वर्म बोलते हैं, उचेरिया तो फाइलेरियल वर्म बोलते हैं, साइटोस्टोमा तो फुटवर्म बोलते हैं, ठीक है। एनालिडा में सबसे पहले ऑर्गन सिस्टम तो तुम जानते ही हो, यहाँ पे बाइलेटरल सिमेट्री आ गया, सिलोमेट आ गया, सेगमेंटेशन पाया जाएगा, सेगमेंटेशन एनालिडा में पाया जाएगा, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जा, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं हो जा, सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम भी पाया जाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम में भी पाया जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है। और यहाँ पे एकदम खास बात क्या होता है? यहाँ पे बॉडी सेगमेंटेड होते हैं, यहाँ पे नेफ्रीडिया पाया जाता है, यहाँ पे नेफ्रीडिया पाया जाता है, मस्कुलर फूट पाया जाता है, मस्कुलर फेरेट पाया जाता, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? नेरिस होता है, फेरेटिमा अर्थमम होता है, हीरोडोनेरिया क्या होता है? ब्लड सकिंग लीच होता है। फिर आर्थ्रोपोडा की बात करें, यहाँ पे भी ऑर्गन सिस्टम होता है, बाइलेटरल होता है, सिलोमेट होता है, सेगमेंटेशन भी पाया जाता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम भी कंप्लीट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। यहाँ पे एक्सोस्केलेटन ऑफ वो पाया जाता है। अब इसका खास बात क्या क्या होता है? यहाँ पे 3 पार्ट पाए जाते हैं। यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट फैमिली होता है आर्थ्रोपोडा, सबसे लार्जेस्ट फैमिली होता है, फर्स्ट लार्जेस्ट फैमिली आर्थ्रोपोडा होता है। यहाँ पे 3 पार्ट में होता है, हेड होता है, थोरस होता है, एब्डोमेन होता है। इसमें सिंपल आई पाए जाते हैं, कंपाउंड आई पाए जाते हैं। यहाँ पे एक कंपाउंड आई में 2000 ओमेटिडिया होता है, हर एक आई में 2000 ओमेटिडिया होता है। यहाँ पे जो स्केलेटन होता है वो टाइटिन का बना होता है। यहाँ पे नाड होता है, नाम होता है यन जुलूटोसामीन होता है, और यन एसिटाइल म्यूमेरिक एसिड होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ याद
है कि नहीं? हाँ सर, ये सब याद है मुझे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो होता है बहुत सारी तरीके से स्टेटरी ऑर्गन होते हैं। यहाँ पे बहुत सारी तरीके प्रोटोनेफ्रेडिया भी पाया जाता है और यहाँ पे प्रोटोनेफ्रेडिया भी पाया जाता है, ठीक है। प्रॉन्स में क्या पाया जाता है? ड्रेन ग्लैंड पाया जाता है, प्रॉन्स में ड्रेन ग्लैंड पाया जाता है। और सबसे पहले बात कर दिया तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम देखने को मिला। सबसे पहले बात कर दिया है, सबसे पहले बात है रेस्पिरेटरी सिस्टम देखने को मिला। रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे पहले आर्थ्रोपोडा में देखने को मिला। फिर उसके बाद बात है एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? क्यूलेक्स हो जाएगा, एडिस हो जाएगा, मॉस्किटो किसके रूप में? वेक्टर के रूप में होता है। वेक्टर क्या डिसीज तौर करता? नहीं, वेक्टर में डिसीज तौर नहीं करता, बल्कि वेक्टर के साथ बैठ के चला जाता, मतलब ट्रांसपोर्ट करता है वेक्टर ही, ठीक है। और कुछ हमारे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट में होता है, जैसे कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट की बात करें, एप्लाइटिस जिसे बोलते हैं हनी बी, बॉम्बाई सिल्क फॉर्म, लेटिफल लैक इंसेक्ट, लिमलस टेंथरेव, लिमलस जो कि फॉसिल के रूप में होता है, लोटिस्टा होता है, लोटिस्ट, ठीक है। ये सारे हमारे आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं मोलस्का। मोलस्का में ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है, सिमेट्री बाइलेटरल होता है, सिलोमीट होता है, परजेंट यहाँ पे सेगमेंटेशन पाया जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है। और यहाँ पे सबसे बड़ा अलग फीचर होता है एक्सटर्नल, स्केलेटल और सेल यूजुअली प्रेजेंट पाए जाते हैं। मोलस्का का एग्जांपल क्या होता है? मोलस्का का एग्जांपल क्या होता है? मोलस्का का एग्जांपल क्या होता है? पेंटाड़ा, पिरल, ऑयस्टर, सीपिया, टर्टल फिश, लॉलीगोस्क्विड, ऑक्टोपस, डेविल फिश, एप्लाइसिया सी है, डेंटेलियम, टक्सल और चैटियोफिलेरा चाइडॉन बोलते हैं, टाइटॉन बोलते हैं। इटाइनोडर्मेटा में ऑर्गन सेटअप पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे सिमेट्री रेडियल होता है, एडल्ट वाला एडल्ट इटाइनोडर्मेटा जो होता है ये रेडियल सिमेट्री पाया जाता है। वहीं पे लार्वल जो होता है ये होता है बाइलेटर, ठीक है। यहाँ पे सिलोमेट होता है, सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है, स्टेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है, स्टेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है। यहाँ पे वाटर वेंटिकुलर सिस्टम पाया जाता है, लेकिन पोरीफेरा में वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। वहीं पे इसका एग्जाम्पल क्या हो रहा है? एस्टेरिस, एस्टेरिस मतलब स्टार फिश, एस्टेरिस मतलब स्टार फिश होता है। और इकाइनस सी, एंटिनोन सी, लिली टुटुमेरिया सी, टुटुम्बा रोफियोरम बिटर फिश होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं हेमिटोडेटा। हेमिटोडेटा का एग्जाम्पल बताओ। हेमिटोडेटा में ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है, हाँ बाइलेटरल होता है, सिलोमेट होता है, यहाँ पे सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, स्टेटरी सिस्टम पाया जाता है। यहाँ पे वार्म लाइक विथ प्रोबोसिस टॉलर ट्रेंड ये सारी चीज पाया जाता है, ठीक है। अब हेमिटोडेटा का एग्जांपल क्या हो जाता है? ब्लेनोडोलोरियोसा, सेटोडोलोरियोसा। टोडेटा में ऑर्गन सिस्टम बाइलेटर, सिलोमेट प्रेजेंट कंप्लीट होता है, सेगमेंटेशन भी पाया जाता है, डाइजेस्टिव कंप्लीट, सर्कुलेटरी प्रेजेंट, रेस्पिरेटरी प्रेजेंट, स्टेटरी सिस्टम पाया जाता है, सब कुछ। यहाँ पे नोटोटॉड डॉर्सल हो सकता है, वेंट्रल भी हो सकता है, हॉलो भी हो सकता है, बातें तुम्हें मालूम होगा। फिर यूरोटोडेटा का एग्जांपल क्या हो जाता है? अब टोडेटा दो पार्ट में होता है, एक यूरोटोडेटा होता है, एक सेफेलोटोडेटा होता है। तो बेटा एनसीईआरटी मेरे सामने है, मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारे आता है तो बोलते जाओ, बहुत बढ़िया से रिवीजन चल रहा है। आई होप तुम लोग को बहुत मजा आएगा। तो डेटा में नोटोटॉप प्रेजेंट होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है डॉर्सल होता है, हॉलो होता है और सिंडल होता है, फेरिंग परफोरेटेड होता है, जल सिलेट पाया जाता है, हाइट जो होता है हम लोग का वेंट्रल होता है, पोस्ट एनाल प्रेजेंट होते हैं कि नहीं? हाँ, पोस्ट एनाल पाए जाते हैं, ठीक है। नॉन टॉडेट में नोटोटॉड एब्सेंट होता है, सीएनएस वेंट्रल होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पीछे होता है और सॉलिड होता है और डबल होता है, जल सिलेट एब्सेंट होता है, पोस्ट एनाल एब्सेंट होता है, ठीक है। यूरोटॉडेटा का एग्जांपल जो होता है ये टेल लार्वल स्टेज में पाया जाता है। यहाँ यूरोटॉडेटा का क्या मतलब होता है? टेल जो होता है ये लार्वा स्टेज में पाया जाता है। इसका एग्जांपल सेल्पाडोलियोलम और एक और एग्जांपल होता है जिसे हम बोलते हैं एस्सीडिया। फिर उसके बाद सेफेलोटोडेटा, ये थ्रू आउट दी लाइफ मतलब पूरे जीवन भर टील पाए जाते हैं। इसका एग्जांपल ब्रांकियोस्टोमा और लैंसिलेट होते हैं। फिर उसके बाद बात है इसमें तो सब फाइलम पाए जाते हैं। वर्टिब्रेटा और यहाँ पे वर्टिब्रेटा का मतलब क्या होता है? वर्टिब्रेटा का मतलब क्या होता है? यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है। यहाँ पे नोटोटॉड रिप्लेस हो जाता है, किसमें? वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस हो जाता है। अब बात करें वर्टिब्रेटा दो डिवीजन में कटा हुआ, एक एजेनेथा, एक जेनेथोस्टोमेटा। एजेनेथा जिसमें जॉ एब्सेंट होता है और जेनेथोस्टोमेटा मतलब जिसमें जॉ प्रेजेंट होता है। अब जेनेथोस्टोमेटा में दो पार्ट होते हैं, पाइसेस होते हैं, टेट्रापोडा होता है। टेट्रापोडा में एम्फीबिया, रेप्टाइल, एप्स, मैमल होते हैं, ठीक है। और वहीं पे पाइसेस में टोंड्रेस्थेस होते हैं और ऑस्ट्रिस्थेस होते हैं, ठीक है। एजेनेथा में साइक्लोस्टोमा का एग्जांपल पेट्रोमाइजम जिसे हम बोलते हैं लैम्प्री और माइजिन जैसे बोलते हैं हैश फिट बोलते हैं। टोंड्रेस्थाइस में सबसे पहले ये जान लो, यहाँ पे हाँ साइक्लोस्टोमा में 6 से 15 जिल स्लिट पाए जाते हैं। तो जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम लोग रिवीजन करवाते जा रहे हैं। 45 मिनट में हम लोग बढ़िया रिवीजन करवा रहे हैं। हालांकि 45 मिनट नहीं है, अभी वीडियो ऐड होगा थोड़ा सा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं, ठीक है। बहुत कम समय में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है। हाँ, अब
टॉन्ड्रिथिस में बात करिए, टॉन्ड्रिथिस में बात करिए तो यहाँ पे कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है, माउथ वेंट्रल होता है, नोट होता है, परसिस्टेंट होता है थ्रू आउट द लाइफ। यहाँ पे बात करिए स्किन जो होता है टफ होता है और यहाँ पे माइन्यूट प्लेटॉइड स्केल पाए जाते हैं, प्लेटॉइड स्केल पाए जाते हैं। टीथ मॉडिफाइड होते हैं, प्लेटॉइड में बदल जाते हैं, प्लेटॉइड स्केल में बदल जाते हैं और बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं। इनके जॉ बहुत पावरफुल होते हैं, और ये प्रीडिशियस होते हैं ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर। मतलब टॉन्ड्रिथाइड में एयर ब्लैडर नहीं पाए जाते, टॉन्ड्रिथाइड में एयर ब्लैडर नहीं पाए जाते, इसी वजह से इन्हें बराबर तैरना पड़ता है, इसी वजह से इन्हें बराबर तैरना पड़ता है। अगर ये तैरना बंद कर दे तो ये डूब जाएंगे क्योंकि इनके अंदर एयर ब्लैडर नहीं पाया जाता। वहीं पे ऑस्टियोसाइड में ये एयर ब्लैडर पाया जाता है, ठीक है। इनमें तो हमारे इलेक्ट्रिक ऑर्गन जैसे ट्रोपिडो तो पॉइजन स्ट्रेन पाया जाता है जिसे ट्राइजन बोलते हैं, और ये टोल ब्लैडेड होता है जिसे हम बोलते हैं पोर्टलियोथर्म बोलते हैं। यहाँ पे क्लेसिफर पाया जाता है, और यहाँ पे ग्रेविटी एब्सेंट होता है जो कि बॉडी टेम्परेचर तो मेंटेन कर पाए, इसीलिए इसे हम बोलते हैं पोर्टलियोथर्मस, ठीक है। मेनली इनका इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, बेबी पैरस होते हैं, बेबी पैरस बच्चे देते हैं, ठीक है। ट्रोलिडॉन इनका एग्जाम्पल डॉग फिश होता है, प्रेक्टिस सॉफ्ट फिश होता है, टेरेटोडॉन जिसे बोलते हैं ग्रेट वाइट सॉफ्ट ट्राइजन बोलते हैं। स्टीरोसाइड तो हम बोलते हैं जो कि मैरीन होते हैं, फ्रेश वाटर में गोली फिश होते हैं, एंडोस्केलेटन स्ट्रीमलाइन में माउथ इसका मोस्टली टर्मिनल होता है, ठीक है। 4 पार्ट होते हैं जिल स्लिट, ठीक है, 4 पार्ट होते हैं, 4 पेयर होते हैं जिल स्लिट, 4 पेयर जिल पाए जाते हैं। यहाँ पे कितने पेयर जिल स्लिट पाए जाते हैं, यहाँ पे बात करिए, यहाँ पे 4 पेयर जिल स्लिट पाए जाते हैं, 4 पेयर जिल स्लिट पाए जाते हैं, ठीक है, 4 पेयर जिल स्लिट पाए जाते हैं। ये सारी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहाँ पे ओपेरेटुलम पाया जाता है, ओपेरेटुलम का मतलब इनकी बॉडी ओपेरेटुलम से कवर्ड होती है हर एक साइड में, ठीक है। स्किन कवर्ड होती है साइक्लॉइड या टीनॉइड स्किल से, ठीक है। एयर ब्लैडर पाया जाता है, इसी वजह से ये अगर मान लो आराम करते हैं, मान लो तैरते नहीं है तो डूबेंगे नहीं, ठीक है। सेक्स इनसे सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, मोस्टली ओवी पैरस होता है, वो बीबी पैरस थे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल अभी तो टॉन्ड्रिथाइड का एग्जाम्पल क्या होता है, स्टोलिडॉन डॉग फिश होता है, प्रेक्टिस सॉफ्ट फिश होता है, टेरेटोडॉन ग्रेट वाइट शार्क होता है और ट्राइजन स्ट्रेन नहीं होता है। लेकिन ऑस्टियोसाइड क्या बता रहा है, ऑस्टियोथीस की बात करिए, एस्ट्रोसीटस का एग्जाम्पल फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स, फ्रेश वाटर में लिबियो रोहू, ततला कैलियासिस मेंडूल, एक्वेरियम बेटा फाइटिंग फिश इसी को बोलते हैं, एक्वेरियम बेटा तो ही फाइटिंग फिश बोलते हैं, और टेरोफिलम एंजल फिश बोलते हैं। एम्फीबिया का मतलब ये डुअल लाइफ करते हैं, लाइफ और एज वेल एज टेरेस्ट्रियल। यहाँ पे हेड पाया जाता है और ट्रंक पाया जाता है, नेक नहीं पाया जाता है, इसी में एक फ्रॉड आता है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल पाया जाता है, टिम्पैनम पाया जाता है ईयर के रूप में, ठीक है। आईलिड पाए जाते हैं, ठीक है। टॉर्चा पाए जाते हैं, कॉमन चैम्बर जो होता है जहाँ पे हमारे इनके पास क्या नाम है स्पम भी जाते हैं, और यहाँ पे कॉमन वेस्ट जो होता है यहाँ से इसी टॉल्टा के थ्रू चला जाता है बाहर। रेस्पायरेशन दिल के थ्रू होता है, लंग के थ्रू होता है, थ्रू स्किन से, इसीलिए इनमें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन देखा जाता है। इसमें 3 चैम्बर ऑफ हार्ट पाए जाते हैं, टोल्ड ब्लेडेड होता है, सेक्स सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होते हैं, ओवी पैरस होते हैं, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। बुफो का एग्जाम्पल टोड़ा होता है, राना का फ्रॉड, हाइला का ट्री फ्रॉड, सैलमेंडर, स्टियोफिश का लिम्फलेस एम्फीबिया, ठीक है। याद रखना है स्टियोफिश और स्टियोसोर, स्टियोटिपेनम बहुत कंफ्यूजन देता है। स्टियोसोर तुमने कहाँ पर क्या है, तुमने इवोल्यूशन में पढ़ा है, वो तुम्हें याद होगा। स्टियोसोर जो कि रेप्टाइल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और वहीं पे बात करिए, वहाँ पे डायनासोर का भी नाम चेंज है, डायनासोर का नाम स्टियोचर्चोच है और रेप्टाइल का नाम स्टियोसोर होता है। तो ये बात याद रखना सब कुछ, ठीक है। अब रेप्टिलिया की बात करिए तो ये कैसे होते हैं, ये मेनली इनके पास ट्रिपिंथरोलिन लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, यहाँ पे इनके बॉडी ड्राई होते हैं, ट्रांसफराइड स्किन होते हैं, एपिडर्मल में स्टेल्स पाए जाते हैं, और ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं करते। ओपनिंग टिपेनम ईयर प्रेजेंट होता है, ठीक है। लिम्फ व्हेन प्रेजेंट आर 2 पेयर, मतलब लिम्फ 2 पेयर में होते हैं। हार्ट यूजुअली 3 चैम्बर, लेकिन 1 तो छोड़ दिया जाए तो 4 चैम्बर होता है जो कि टोरोटोडाइड में पाया जाता है, ठीक है। इंटरनल होता है फर्टिलाइजेशन, ओवी पैरस होता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। इसका एग्जाम्पल चिलोन टर्टल, टेस्टिडो टर्टल, चैमेलोन टेल लिजर्ड, कैलोट गार्डन लिजर्ड, टोटोडाइल एलिगेटर, थ्रेड बेंजरस, वाइपर, ठीक है। याद रखना। एफ की बात करते हैं, एफ बर्ड बोलते हैं, ठीक है। एफ तो यहाँ पे इनके क्या नाम है, जो बर्ड होते हैं फेदरी होते हैं, ठीक है।
फ्लाइट लेस बर्ड टोन होता है ऑस्ट्रिच, फ्लाइट लेस बर्ड टोन होता है ऑस्ट्रिच, ठीक है। यही सब चीज़ पूछते हैं जो चीज़ तुम लोग क्लियर नहीं रहते, ठीक है। ठीक है, इनके अंदर क्रॉप रिजल्ट पाए जाते हैं, एयर कैविटी निमोटैटिक एयर कैविटी पाए जाते हैं, ठीक है। होम्योथर्मस होते हैं, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं। इनमें एग्जांपल होता है थ्रोबस, सोलिम्बा पिजन, सीतातुला पैरट, स्टूरियो ऑस्ट्रिच, पावो पिटॉट, एपिंडोसाइट पेंगुइन, नेफ्रॉन वल्चर, ये सारे एग्जांपल याद रखना, ठीक है, याद रखना, ठीक है। मैमेलिया का सबसे बड़ा कैरेक्टर क्या होता है, यूनिक मैमेलियन कैरेक्टर, मैमेलिया का होने का कैरेक्टर क्या होता है, बाल, बाल मतलब पहली चीज़ तो ये लिखे हैं मिल्क प्रोड्यूस ग्लैंड, मतलब मेमेरी ग्लैंड होना चाहिए, लेकिन मेल में नॉन फंक्शनल होता है, फीमेल में फंक्शनल होता है। दूसरी चीज़ इन्होंने बोला कि ये सारी चीज़ तो ठीक है, जो कि ये सारी बात तो ठीक है, पेयर ऑफ लिम्फ होना चाहिए, वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बोरिंग, स्विमिंग, फ्लाइंग करना चाहिए। और दूसरा बोले मैमल्स इज अ यूनिक इज अ प्रोसेसिंग हेयर, हेयर होना चाहिए। एक्सटर्नल ईयर में पिन्ना हम लोग में पाए जाते हैं ना, पिन्ना हम लोग में पाया जाता है, ठीक है। 4 चैम्बर होते हैं, होम्योथर्मस होता है, रेस्पायरेशन लंग के थ्रू होता है, चेस्ट सेपरेट होता है, ठीक है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, बीबी पैरस होता है, एक तो छोड़ दिया जाए जिसे हम बोलते हैं ऑरेंथोराइनस, जिसे बोलते हैं प्लेटिपस, बीबी पैरस में मैट्रोपस, कंडारो, टेरोपस, फ्लाइंगपॉस, कैमलस, कैमल, मटाटा, मंकी, रेटस, रैट, कैनिस, डॉग, फेलिक, कैट, एलिफेंट, एलिफेंट, पैंथेरा, टाइगर, टाइगर, पैंथेरा, लियो, लायन। तो ये सारी चीज़ तुम्हारा तैयार हो गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग तक दूसरे यूनिट पे पहुंच जाते हैं। अरे वाह, क्या बात है, 52 मिनट पे हम लोग बढ़िया से रिवील कर दिए, क्या बात है, एक यूनिट पूरा खत्म। अब चलो मार्फोलॉजी, मार्फोलॉजी में हम लोग तुरंत एग्जाम्पल बताओ, हम इसमें एग्जाम्पल याद रहेंगे, अब वो समय नहीं है, ठीक है। टैप रूट सिस्टम का एग्जाम्पल बताओ, मस्टर्ड, टैप रूट सिस्टम का एग्जाम्पल मस्टर्ड। फाइब्रल रूट का बताओ, व्हीट, जो चीज़ फाइब्रल रूट मोनोटॉट में, टैप रूट डाइटॉट में, ठीक है। एडवेंटिशियस एग्जाम्पल मोनेस्टा, बनियान, जिरासिस, ठीक है, ठीक है। ये बात बताओ, रीजन ऑफ फ्रूट कितने रीजन होते हैं, 3, मेरिस्टमेटिक, इलॉन्गेशन, मैच्योरेशन, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ फ्रूट में कितने टाइप के होते हैं, पहले बताओ स्टोरेज में कौन कौन आते हैं, 2 लूट, एक स्टोरेज में, अगर रूट में बात करें स्टोरेज में 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं हमारे टैप रूट, टैप रूट का एग्जांपल क्या होता है, कैरेट, रेडिश, टर्निप, और वहीं पे एडवेंटिशियस का एग्जांपल क्या होता है, एस्परजस और स्वीट पोटैटो होता है। फिर उसके बाद हम आते हैं रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन में कौन सा होता है, राइजोफोरा। फिर उसके बाद क्लाइंबिंग में 2 लोड होते हैं, एक क्रॉप रूट होता है, एक क्लिप रूट। क्रॉप रूट का एग्जांपल बनियान, और स्लिट रूट का एग्जांपल क्या होता है, मेज और शूडर ट्रेन हो जाता है, मेज और शूडर ट्रेन हो जाता है। मॉडिफिकेशन ऑफ फ्रूट खत्म। स्टेम की बात करिए तो यहाँ पे नोड होता है, इंटरनोड। नोड क्या होता है, जहाँ पे दोनों पत्तियां निकलती रहती हैं उसे हम नोड बोलते हैं। अपोजिट लीफ जहाँ से निकलती है उसे नोड बोलते हैं। उसके बीच में 2 नोड के बीच की दूरियों को बोलते हैं इंटरनोड। इसमें बात करिए, ये किस में हेल्प करते हैं, इनमें ये किस में हेल्प करते हैं, ब्रांच में, लीफ में, फ्लावर में, फ्रूट में, ये सब में हेल्प करते हैं, ऐसे पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये बताओ ये फूड भी स्टोर करते हैं, हर स्टेम जरूरी नहीं है फूड स्टोर करे, जहाँ पे क्लोरोफिल हो जा, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो जा, वो फूड स्टोर करेगा, नहीं तो मैकेनिकल सपोर्ट में प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ। अब मुझे बताओ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में सबसे पहले मुझे ये बता दो कि भैया ये बता दो सबसे पहले कि इसमें 3 टाइप के होते हैं, एक एरियल होते हैं, सब एरियल होते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं। एरियल का एग्जाम्पल बताओ, एरियल का एग्जाम्पल, टेंडेल का एग्जाम्पल, टेंडेल में ग्रे पॉइंट आ जाता है और डॉट शेल आ जाते हैं, टेंडेल। थॉर्न का एग्जाम्पल, कैक्टस और बोजनविलिया, कैक्टस और बोजनविलिया। फिर उसके बाद हमारे आते हैं फिलोथ्लेडोड, फिलोथ्लेडेड में एक आता है तो फ्लेसी होता है, और एक होता है हमारा क्या होता है, सिलेंड्रिकल, फ्लैटेड। फ्लैटेड और सिलेंड्रिकल का एग्जाम्पल अपोचिया होता है, और फ्लेसी और सिलेंड्रिकल का एग्जाम्पल होता है यूफोर्बिया होता है, और एक क्लेडोड होता है। ये एग्जाम्पल हो जाएगा एरियल का। सब एरियल का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सब एरियल का एग्जाम्पल रनर, रनर का एग्जाम्पल क्या होता है, ग्रास, स्ट्रॉबेरी। फिर उसके बाद हमारा सतर का एग्जाम्पल क्या होता है, ट्रास्टेनम होता है, पाइनएप्पल होता है, और बनाना हो जाता है। फिर उसके बाद हमारा आता है, हमारा क्या हो जाता है, हमारा बताओ 2 तो हमने बताया। स्टोलन का एग्जाम्पल बताओ, क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, जैस्मिन और मिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा ऑफसेट का एग्जाम्पल आइटोनिया और पिस्टिया हो जाएगा। ये हमारा सब एरियल और एरियल का एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर अंडरग्राउंड में सबसे पहले स्टोरेज में कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा, स्टोरेज में कौन सा हो जाएगा सर, स्टोरेज में पोटैटो हो जाएगा। फिर उसके बाद बात है ट्यूबर हो जाएगा, सीधे बोलो ट्यूबर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बता दो भैया, हाँ, राइजोम का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जिंजर हो जाएगा, टर्मरिक हो जाएगा, बनाना हो जाएगा, ठीक है। जिंजर, टर्मरिक, बनाना। फिर उसके बाद बात कर दी जाए, जिंजर हो जाएगा, टर्मरिक, बनाना हो जाएगा। 1 सेकंड।
हाँ सही हो जाए। अरे यार हाथ ऐसे लड़ गया तो दिन बच गया, ठीक है। हाँ तो क्या क्या हो जाएगा, जिंजर टर्मरिक बनाना, जिंजर टर्मरिक बनाना हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये सारी बात हो गई। हाँ सर ये बातें हो गई हैं। अब मुझे बताओ जिंजर टर्मरिक बनाना हो गया, हाँ सर ये हो गया। अब मुझे बताओ, एक मिनट तो ऐसे रहना चाहिए, नेल में सेट हो गया यार। अब ऐसे मेरा काम हो गया, ऐसे बोल। हाँ अब मुझे बताओ, मैंने राजू पूछ लिया। हाँ अब मुझे टॉर्म का एग्जाम्पल बताओ, टॉर्म का बताओ। टोलोथ्रेसिया और जिमी तंत हो जाए जब तो हमारा स्टेम का मॉडिफिकेशन खत्म हो जाए। अब लिफ्ट की बात करें, लिफ्ट में पहले मुझे बताओ टेंडल में एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, हाँ पी हो जाएगा, पी हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, बीन हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। फिर उसके बाद थॉर्न में कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा, टैक्टस हो जाएगा, हाँ टैक्टस हो जाएगा थॉर्न में, ठीक है टैक्टस हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें क्या हो जाएगा, तो फिलोड आता है, हाँ फिलोड आता है, ठीक है। और क्या हो जाएगा, बस यही होता है। और इंसेक्टिवोरस में होता है, मैंने पहले ही बता दिया, ब्लैडर और वेनस फ्लाइट ट्रैप हो जाएगा, निम्फेंथिस थासियाना हो जाएगा। तो हमारा कुल मिलाते स्टेम रूट और लीफ तीनों खत्म हो जाएगा। इसमें लीफ में 3 पार्ट होते हैं, लीफ बेस, पेटियोल, लिम्ना। लिम्ना किसमें हेल्प करता है, क्या नाम है, लीफ को सपोर्ट करने में, और जो गैसियस चेंज करने में हेल्प करता है, ठीक है। यहाँ पे 2 लिटिल स्मॉल लीफी लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जैसे बोलते हैं स्टिक्यूल। और यहाँ पे यो भी छोड़ो, वो भी छोड़ो, यहाँ पे तो ऐसे भी होते हैं लेजुमिनेसी प्लांट, जो कि लीफ बेस पे थोड़ी सॉले हो जाता है, सॉले मतलब फूल जाता है, और इसे बोलते हैं पल्बिना, ठीक है। ये सारी बात होती है। यहाँ पे वेन वेंटलेट होता है। अब वेनेशन की बात होती है, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स है, वेनलेट को वेनेशन बोलते हैं। यहाँ पे रेटिकुलेट होता है, पैरेलल होता है, रेटिकुलेट डाइटॉट में होता है, और पैरेलल वेनेशन मोनोटॉट में दिखा जाता है। अब लीफ 2 टाइप के होते हैं, सिंपल होते हैं, कंपाउंड होता है। सिंपल का मतलब जो होता है लेमिना, जो होता है लेमिना के ऊपर जो ये क्या नाम है, क्या बोलते हैं, इनसाइड जो होता है, इंसीजन जो होता है, मतलब जो मिड रेप होता है, जो पूरी तरीके से टच ना करे, पूरी तरीके से टच ना करे, तब हम इसे बोलते हैं सिंपल, सिंपल लिप। और कंपाउंड लिप की बात होती है, जब ये पूरी तरीके से टच करते सेपरेट आउट कर दे, इसे हम बोलते हैं कंपाउंड लिप, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बोल क्या रहा है, बोल क्या रहा है, ए बड इज अ प्रेजेंट इन एजियोल पेट्रोल बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लिप बट डू नॉट एजियल लिवलेट ऑफ द कंपाउंड लिप, ये तुम्हें मालूम है, ठीक है। अब कंपाउंड लिप 2 टाइप के होते हैं, या तो पिनेट या तो पामेट। पामेट का मतलब 8 पॉइंट मतलब लिखा क्या है, पामेट की बात करती है, एक कॉमन एसेस, अगर कॉमन एसेस तुम्हें दिखा तो ये पिनेट पामेट हो जाएगा। और पिनेट मतलब 8 एसेस पाता है। कॉमन पॉइंट और कॉमन एसेस में अंतर होता है। कॉमन एसेस पिनेट, कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट, ये तो याद रखना, कॉमन पॉइंट अगर लिखा रहा, कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट पामेट, कॉमन एसेस, एसेस, कॉमन एसेस, ये हो जाएगा पिनेट, याद रखना। फाइलोटैक्सी की बात करिए तो यहाँ पे अरेंजमेंट कितना होता है, कितना लीफ का, इसमें स्टेम के ऊपर, स्टेम या ब्रांच के ऊपर जो लीफ का अरेंजमेंट होता है, इसे बोलते हैं फाइलोटैक्सी। यहाँ पे अल्टरनेट एग्जाम्पल मस्टर्ड, सनफ्लावर और चाइना रोज हो जाएगा। अपोजिट का क्या हो जाएगा, अपोजिट का मतलब, अपोजिट मतलब दोनों साइड में एक ही नोट पे दोनों साइड अपोजिट है, अपोजिट पे पत्तियां निकले, तभी इसे बोलते हैं क्या नाम, अपोजिट। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाए, टेलियोट्रोपिस और जॉबा हो जाएगा। फिर उसके बाद बात कर दी जाए, उसके बाद बात कर दी जाए होल का एग्जाम्पल क्या हो जाए, एलेस्टोनिया। मोडिफिकेशन ऑफ लीफ में सबसे पहले तुम्हें ये सारी चीज़ तुम्हें बता दिया, हालांकि सुन लो टेंडल में बता रहे हैं लिव क्या नाम है, ये सारी चीज़ तो मैंने बता ही दिया अभी भी, ठीक है। हाँ एक चीज़ सुन लो, एक चीज़ मैंने नहीं बताया ना, हाँ जब कभी भी स्टेम बदल जाता है, स्टेम क्या नाम है, स्टेम कन्वर्ट हो जाता है, फोटोसिंथेसिस करने लगता है। अगर कोई भी स्टेम जो होता है फोटोसिंथेसिस करने लगता है, इसका एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया एस्ट्रेसिया हो जाता है, ठीक है। बाकी तुम्हें मैंने सब बता दिया। इन्फ्लोरेंस क्या होता है, ये रूट का मॉडिफिकेशन होता है, मॉडिफाइड शूट वेर शूट एप्टल मेरिस्टम चेंज होता है फ्लोरम मेरिस्टम। यहाँ पे इंटरनोड कभी भी लॉन्जिक नहीं होते हैं, और शूट टिप ट्रांसफर होता है फ्लावर में, ठीक है, आगे सोलिटरी फॉर्म में होता है। अब बताओ भैया रेसिमोड किस में होता है, ब्रेसिटेसी और फेबिएसी फैमिली में होता है। अब बताओ भैया साइमोड किस फैमिली में होता है, साइमोड लिलिएसी फैमिली में देखा जाता है। आप बताओ बात कर दी जाए, बात करिए फ्लावर में क्या क्या पार्ट होता है सर, इसमें 2 पार्ट होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, एसेसरी पार्ट होते हैं। रिप्रोडक्टिव में होते हैं स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी होते हैं। और वहीं पे बात कर दिया स्टिग्मा स्टाइल बता रहा हूँ, बहुत मारूंगा, वो तो मेल की बात कर रहा है। रिप्रोडक्टिव में 2 पार्ट होते हैं, एक मेल फ्लावर होता है, एक फीमेल फ्लावर होता है। वहीं पे तो मैं आपको बोल सकता हूँ मेल फ्लावर तो एंडोसियम बोलते हैं, फीमेल फ्लावर तो डायनोसियम बोलते हैं। और वहीं पे एसेसरी में टैलेट टोरोला होता है, ठीक है। टैलेट टोरोला जिसमें हेल्प करता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, लेकिन डायरेक्ट
कोई भी रूल नहीं है, मतलब अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ना हो और टैलेंट वाला हो तो कोई काम नहीं हो सकता, लेकिन अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो टैलेंट वाला ना हो तो भी रिप्रोडक्शन पूरा ही होगा। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अब ये बता दो भैया, कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ बाईसेक्सुअल होते हैं, कुछ यूनिसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, ये बात समझना। अब रेडियल सिमेट्री का एग्जांपल बताओ, रेडियल सिमेट्री का एग्जांपल बताओ भैया। मस्टर्ड, चाइना रोड, धतूरा हो जाएगा हमारा रेडियल सिमेट्री का एग्जांपल। रेडियल सिमेट्री का एग्जांपल मस्टर्ड, चाइना रोड, धतूरा हो जाएगा। मस्टर्ड, चाइना रोड, धतूरा हो जाएगा हमारा रेडियल। अब बाइलेटरल सिमेट्री का बताओ, तुम इधर मत देखो, तुम करते रहो। बाइलेटरल सिमेट्री का एग्जांपल बताओ। बायोलेटर का एग्जाम्पल कैसिया जुलमोहर, कैसिया हो जाता है, जुलमोहर हो जाता है, और क्या हो जाता है, पी हो जाता है, बीन हो जाता है। डन हो जाता है कि नहीं? हाँ सर, ये बात तो है। जाइडोमार्फिट परसेंटेज से रिप्रेजेंट करते हैं, और वहीं पे ऐड वाला साइन जो होता है ये एक्टिनोमार्फिट तो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ आ रहा है। एसिमेट्रिक का एग्जाम्पल ताना। ठीक है, ट्राइमेरस लिली, टेटामेरस ब्रेसिटिसी और पेंटामेरस सोलिनिसी। ठीक है, ठीक है। हाइपोजाइनस का एग्जाम्पल बताओ भैया। मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। और पेरीजाइनस का एग्जाम्पल बताओ। पाम रोज, पियर, पीच। एपीजाइनस का एग्जाम्पल बताओ। जॉबा, कुकुम्बर और रेड फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। ठीक है, अच्छा ये बताओ चैलिस का एग्जाम्पल बताओ। अरे क्या बोला, हाँ, जैमो पेटेलस का मतलब क्या होता है? जैमो पेटेलस का एग्जाम्पल, जैमो पेटेलस। जैमो मतलब जो होता है यूनाइटेड, जैमो मतलब यूनाइटेड, जैमो मतलब यूनाइटेड, मतलब यूनाइटेड का मतलब फ्यूज्ड होता है। ठीक है, फ्यूज्ड पेटल होता है जैमो पेटेलस। और पॉली पेटेलस का मतलब पेटल फ्री होता है। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ आ रही है। अब उसके बाद बता दो भैया, ये सब बात सही है। ठीक है, अब मुझे बता दो एस्टिवेशन का एग्जांपल तुरंत बताओ। वॉल्वेट एग्जांपल बताओ। वॉल्वेट एग्जांपल, टेल्यूटोपिड। ट्विस्टेड एग्जांपल, चाइना रोज, चाइना रोज। और क्या हो जाएगा बताओ भैया? लेडी फिंगर और टॉर्टन हो जाएगा। फिर उसके बाद एम्बिटेड का हो जाएगा पी बीन। जुलमोहर का क्या नहीं, टैसिया और जुलमोहर होता है, टैसिया और जुलमोहर होता है। इम्ब्रीटेड का एग्जांपल क्या हो जाएगा? इम्ब्रीटेड का पी और बीन होता है। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद सॉरी सॉरी सॉरी, मैं क्या बोल गया, एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। वॉल्वेट एग्जाम्पल, टेलियोटॉपिस, चाइना रोड, लेडी फिंगर, टॉर्टन एग्जाम्पल, ट्विस्टेड। और टैसिया जुलमोहर का एग्जाम्पल इम्बिटेट। और वेजलरी का एग्जाम्पल पी और बीन होता है। मैं तो वही बोला, तो गलत बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, अब बताओ इपीफिलस कंडीशन किसमें पाया जाता है? लिली में। इपीपेटेलस ब्रिंजल में। ठीक है, डायनोसियम के 3 पार्ट होते हैं, जानते ही हो। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, जानते ही हो ये सब चीज़। अब बताओ एपोटार्पस एग्जाम्पल क्या होता है? एपोटार्पस एग्जाम्पल बताओ भैया। एपोटार्पस एग्जाम्पल क्या होता है? लोटस होता है, रोज होता है। और वहीं पे सिंटार्पस एग्जाम्पल क्या होता है? सिंटार्पस एग्जाम्पल क्या होता है? मस्टर्ड हो जाता है और टमाटो हो जाता है। मस्टर्ड और टमाटो हो जाता है हमारा सिंटार्पस एग्जाम्पल। प्लेसेंटेशन में सबसे पहले बताओ मार्जिनल एग्जाम्पल पी हो जाता है। एजाइल एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बताओ भैया? एजाइल एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एजाइल एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बताओ भैया? टमाटो, टमाटो हो जाएगा, लेमन हो जाएगा और चाइना रोज हो जाएगा। ठीक है, फिर टमाटो हो जाएगा, चाइना रोज, लेमन हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बताओ पैराइटल एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? पैराइटल एग्जाम्पल तुमसे पूछता है दुनिया, तुमसे पूछता है एनटीए कि भैया बताओ पैराइटल एग्जाम्पल। मस्टर्ड आजी मून हो जाएगा, मस्टर्ड आजी मून हो जाएगा। फ्री सेंटर एग्जाम्पल बताओ, फ्री सेंटर एग्जाम्पल बताओ। डायंथस और प्राइमोज, डायंथस और प्राइमोज हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा बेसल एग्जाम्पल सनफ्लावर, मैरीगोल्ड हो जाएगा। चलो अब आ जाओ फ्रूट की बात करते हैं। फ्रूट की बात करते हैं, सबसे पहले ये बताओ कौन सा, मुझे बताओ, मुझे ये जानना है कि ड्रूप में कौन कौन आता है? मैंगो और जॉनट। अच्छा मुझे बता दो, मुझे वो सब बता दो। तो बात करते हैं कौन से में फ्लेसी होता है, मतलब अगर मैंगो की बात करें कौन सा पार्ट फ्लेसी होता है, कौन सा फ्लेसी होता है, एडिबल होता है? सर ये मीजोटार्प होता है। ठीक है, ये बात याद रखना। हालांकि तुम्हें मैं पहले बता रहा हूँ, जितने भी एनिमल किंगडम, जितने भी प्लांट किंगडम, जितने भी मार्फोलॉजी के स्ट्रक्चर है, सब देखते जाना, सब देखते जाना, क्वेश्चन आना तय है। ठीक है, ठीक है, ये बात पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, सीड की बात कर दिया। सबसे पहले ये बता दो कि फर्टिलाइजेशन अदर हो, फर्टिलाइजेशन हो। ठीक है, अच्छा ठीक है, वो छोड़ो, अभी मैं पूछूंगा। हाँ, पहले बताओ, पहले ये बताओ कि मोनोटॉट का एग्जांपल क्या होगा? व्हीट मील, मतलब सीधे बता दो एल्बुमिनस का एग्जांपल क्या होगा? जितने भी मोनोटॉट होते हैं सब होते हैं एक्सेप्ट ऑर्चिड, एक्सेप्ट ऑर्चिड को छोड़ दिया जाए, एक्सेप्ट ऑर्चिड को छोड़ दिया जाए। जितने भी मोनोटॉट होते हैं सब एल्बुमिनस प्लांट होते हैं, एल्बुमिनस सीड होते हैं, एल्बुमिनस सीड होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही? हाँ सर, ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, और वहीं पे बात करिए, वहीं पे बात करिए, वहीं पे बात करिए डाइटोटिलिडोन या नॉन एंडोस्पर्मिक बात करिए, नॉन एंडोस्पर्मिक की बात करती जाए। अरे बाप रे बाप, क्या बात है।
सैल्यूट है। तुम सोच रहे थे क्यों सैल्यूट है? देखो, सैल्यूट यही बोला हूँ मैं तुम्हारे पे कि तुम इतने देर बैठ के रिवीजन कर रहे हो और फोकस कर रहे हो पढ़ाई पे, बता रहे हो, ये अच्छा लगा मुझे। सर आप मुझे कहाँ देख रहे हो? अरे यार, दिल से कनेक्शन होता है, तुम, मुझे मालूम है तुम बता रहे हो, अपने से ही मान रहे हो, मुझे मालूम है, ठीक है। अपने लोग का दिल से कनेक्शन है, ये तो एक मिरर है जो हम लोग के बीच में बता रहा है, लेकिन अपने लोग का कनेक्शन दिल से है, ठीक है। नॉन एंडोस्पर्मिक, या तुम बोल सकते हो क्या होता है नॉन एल्बुमिनस प्लांट, नॉन एल्बुमिनस सीड एग्जांपल क्या हो रहा है? सारे डाइकॉट एक्सेप्ट क्या हो रहा है? एक्सेप्ट टेस्टर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, याद रखना भैया, मैं सबसे पहले बता रहा हूँ, मोनोटोटिलिडोन सीड का स्ट्रक्चर देखते जाना, नहीं गलती मत करना भैया, नहीं तुम कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये टीचर बता रहा है तो तुम्हें करना चाहिए। अब आ जाए आपकी मर्जी। देखो, मैं फेबिएसी का एग्जांपल बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले बताओ, कितना टाइम हो रहा? चलो बस, ठीक है, चलो। हाँ, फेबिएसी का एग्जांपल, सोयाबीन हो जाता है, ग्राउंडनट होता है, एडिबल ऑयल के रूप में होता है, डाई इंडिगोफेरा का एग्जांपल हो रहा है, सनहैम हो जाएगा फाइबर का, फूडर सल्बानिया टाइफोलियम होता है, ऑर्नामेंटल ल्यूपिन स्वीट पी हो जाएगा, मेडिसिन मुलेटी का एग्जांपल हो जाएगा। याद है? याद है? याद है? हाँ, चलो अब आ जाते हैं सोलेनेसी का एग्जांपल, बस ले लिए तो है नहीं। टोमेटो का एग्जांपल, ब्रिंजल और पोटैटो, मेडिसिन का बेलाडोना, एस्फरजंडा, ह्यूमिडिटी में टोबैको, ऑर्नामेंटल में पेटिना, याद कर लेना, ठीक है। तो मार्फोलॉजी भी अपना होता है खत्म। तो जो मुझे कुछ स्पेशल बता दें, दो ही चार चीज बताना है। हाँ, कुछ नई फैमिली ऐड हुई है ना? हाँ सर, ऐड हुई है, तो जरा हम लोग एक बार रिवीजन करते जा रहे हैं। अब बताओ, फेबिएसी में सिमेट्री क्या होता है? जाइगोमॉर्फिक, बेसिटेसी में एक्टिनोमॉर्फिक, मालवेसी में एक्टिनोमॉर्फिक, पोएसी में जाइगोमॉर्फिक, एस्टिटेसी में रे फ्लोरेट होता है, डिस्क फ्लोरेट। रे फ्लोरेट का क्या होता है सिमेट्री? बताओ, जाइगोमॉर्फिक, डिस्क फ्लोरेट का एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। ओवरी की बात बताना, फेबिएसी में सुपीरियर ओवरी, बेसिटेसी में सुपीरियर ओवरी, मालवेसी में सुपीरियर ओवरी, पोएसी में सुपीरियर ओवरी, और वहीं पे एस्टिटेसी में इंफीरियर ओवरी होता है, ठीक है। अब मुझे बता दो कि सिमेट्री क्या होता है, ठीक है। फेबिएसी में कौन सा जाइनस? हाइपोजाइनस, बेसिटेसी में हाइपोजाइनस, मालवेसी में हाइपोजाइनस, पोएसी में हाइपोजाइनस, 4-5 बार सुनना, याद हो जाएगा। एस्टिटेसी में एपिजाइनस, ठीक है। एस्टिवेशन का एग्जाम्पल बताना, ठीक है। फेबिएसी में वेजलरी, ठीक है, तुम लोग के लिए बनाया हूँ, ठीक है। ब्रेसिटेसी में सेपल जो होता है एम्बिटेट होता है, पेटल जो होता है वॉल्वेट, मालवेसी में ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है, ठीक है। अब फ्रूट की बात करिए, फेबिएसी में लेगुमिनेसी होता है, ब्रेसिटेसी में सिलिक्वा, मालवेसी में लॉक्यूडियल कैप्सूल पाया जाता है, पोएसी में कैरियोप्सिस होते हैं, एस्टिटेसी में सिप्सेला होता है, ठीक है। इन्फ्लोरेंस में बताना, फेबिएसी में रेसिमोड, ब्रेसिटेसी में रेसिमोड, बाकी मालवेसी में साइमोड, बाकी सब में साइमोड, ठीक है। प्लेसेंटेशन में फेबिएसी में मार्जिनल, बेसिटेसी में पैराइटल, मालवेसी में एजाइल, और पोएसी में बेसल, एस्टिटेसी में बेसल। बेटा ये जो मैं बता रहा हूँ ना, इसी से क्वेश्चन तुमसे पूछेंगे 100%, ठीक है। बेसिटेसी का एग्जाम्पल, मस्टर्ड, टर्निप, रेडिश, कैबेज, कॉलीफ्लावर। फिर से बोलो, मस्टर्ड, टर्निप, रेडिश, कैबेज, कॉलीफ्लावर। और मालवेसी का एग्जाम्पल सुनते जाओ, याद हो जाएगा, ठीक है। हिबिस्कस, उत्तरा, भिंडी, ठीक है, और चाइना रोज, मतलब भिंडी, चाइना रोज, हिबिस्कस, 3 एग्जाम्पल मालवेसी के होंगे, ठीक है। वहीं पे पोएसी जितने भी मोनोटॉट होंगे सब होंगे, ठीक है। बार्ले, मेज, व्हीट, ओट, मूंग, राइस, बाजरा, सुगरकेन, दूध, ये सारे हमारे पोएसी होते हैं। और एस्टिटेसी का एग्जाम्पल लेट्यूस, सनफ्लावर, राइस्थेनम, मैरीगोल्ड, तो ये सारे एग्जाम्पल हमारे एस्टिटेसी के हो जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग का ये रिवीजन होता है फाइनल। तो अभी चलते हैं दूसरा।